एक फंक्शन लिख लो केथ लार्जेस्ट, और वो फंक्शन में तुम अरे पास कर दो। ठीक है, उसके पहले एक अरे ले लो। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ये वाला यदि ले लो। ठीक है, ठीक है। अब जिसको क्विक सिलेक्ट रिवाइज करना था वो देखते जाओ क्या हो रहा है। ठीक है, अब क्विक सिलेक्ट में क्या करते हैं, पहले तो तुम स्टार्टिंग और एंडिंग वाला एक दो पॉइंटर रख लो। जैसे कुछ नाम दे दो, लो को स्टार्ट कर लो तुम। हम्म, उसको तुमको रिकर्सिव कॉल करना है ना, तो रो को तुम आर्गुमेंट में ले लो। रिकर्सिव कॉल करना है तुमको यहाँ। ठीक है, अब स्टार्टिंग में सबसे पहले तुमको क्या करना है, चेक करना है कि सेम एलिमेंट पे तो नहीं आ गया है। तो लो हमेशा हाई से कम होना चाहिए। और इसके अंदर अब देखो, अब कोड बहुत ज्यादा क्विक सॉर्ट से सिमिलर होने वाला है, लेकिन डिफरेंट है। एक चीज हमेशा याद रखना कि इस वाले केस में मेरा पर्पस एरे को सॉर्ट करना नहीं है, मतलब पूरे एरे को सॉर्ट करना नहीं है। मेरा बस इतना पर्पस है कि kth लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाए। और और kth लार्जेस्ट को हम बोल सकते हैं कि वो अगर जीरो इंडेक्स एरे है तो n माइनस kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी है वो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आया कि kth लार्जेस्ट फाइंड करना है ना, तुम kth इंडेक्स वाला फाइंड करोगे। अगर कि kth स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, अगर तुमको kth स्मॉलेस्ट फाइंड करना है तो तुम डायरेक्टली वो kth ही फाइंड करोगे। क्योंकि अगर अरे को तुम सॉर्ट कर दो, क्विक सॉर्ट करता क्या है, अरे को सॉर्ट कर देता है ना। अगर तुम अरे को सॉर्ट कर दोगे, मान लो कि तुमने ये अरे सॉर्ट कर लिया, इसका सॉर्टेड अरे क्या होगा, 1,2,3,3,4,5,5,6। ठीक है, और ये तुमने अरे सॉर्ट कर लिया। अभी क्या बताओ, kth लार्जेस्ट है, kth लार्जेस्ट को हम n माइनस kth स्मॉलेस्ट बोलेंगे। मतलब अगर अरे सॉर्ट हो जाए तो डायरेक्टली n माइनस k का इंडेक्स उठा के उस एलिमेंट को दे दो। क्विक सेलेक्ट यही करता है, पूरे अरे को सॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन पार्टीशन फंक्शन यूज करेंगे और n माइनस kth वाले एलिमेंट को अपने जगह पे बैठा देंगे और उसका इंडेक्स रिटर्न करा देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि कोई चैट में पूछ रहा था कि kth स्मॉलेस्ट दो, kth स्मॉलेस्ट वाले केस में हमको n माइनस के से क्या मतलब है, तो पहले दे दिया कि kth स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। उस केस में kth वाला इंडेक्स पे इंडेक्स जो मिलेगा उसको रिटर्न कर दो। मतलब क्विक सिलेक्ट लगाओ। हटा ना, আমি দেওয়া তো भाई म्यूट हो जाओ, या फिर मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ जब पूछना होगा तब अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर है, अगर kth स्मॉलेस्ट पूछा तो डायरेक्टली क्विक क्विक सिलेक्ट लगाएंगे और kth स्मॉलेस्ट वाला एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब अम्म, वो एलिमेंट ले लो। वो एलिमेंट जो तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड किसे करना है, तुम्हें फाइंड करना है kth लार्जेस्ट, मतलब n माइनस kth स्मॉलेस्ट। तो उसको डिनोट करने के लिए कुछ बोल दो, रिजल्ट इंडेक्स। रिजल्ट इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, तो इंडेक्स का वैल्यू होगा ए आधा लेंथ, जो n है, माइनस के, इसमें के भी तो गिवन होगा, माइनस के। ठीक है, अब अब सबसे पहले चेक कर लो, तुम्हें ये वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो निकालनी है। ठीक है, तुम्हें ये नहीं पता कि
तो ये मतलब ये अरे सॉर्टेड है कि नहीं, तुम पूरी अरे को किसको भेज दोगे, पार्टीशन को। तो पार्टीशन क्या रिटर्न करता है, पिवट का इंडेक्स। तुम पूरी अरे को लो हाई, ठीक है। अब जो इंडेक्स पार्टीशन रिटर्न कर रहा है, अगर ये इंडेक्स रिजल्ट इंडेक्स के बराबर हो तब तो बात ही खत्म, मुझे वही एलिमेंट को रिटर्न करना है। इस एलिमेंट पे, इस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, नहीं। तो अब देखो, अब दो केस मैंने क्विक सिलेक्ट में दोनों साइड को पार्टीशन करते हैं। अब फिर से दोनों साइड पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। अब तुम देखो कि ये किस साइड आ रहा है, मतलब ऐसे इमेजिन करो। तो ये पूरी एरे को स्टार्टिंग में हमने पार्टीशन में भेज दिया, ठीक है। इस ठीक है। तो अब ये दोनों साइड को क्यों सॉर्ट करेगा, क्योंकि मेरा पर्पस सॉर्टिंग नहीं है, मेरा पर्पस है क्विक सेलेक्ट का यूज करके निकालना, ठीक है। तो इस केस में अब क्या करेंगे, इस केस में तुमको देखना है तुमको क्या चाहिए, तुमको n माइनस केथ इंडेक्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इस पे जो एलिमेंट बैठेगा। तो अगर n माइनस केथ इंडेक्स इधर आ रहा है, तो इधर वाली एरे को पार्टीशन में भेज दोगे। अगर n माइनस केथ इंडेक्स इधर आ रहा है, तुम उधर वाली एरे को पार्टीशन में भेज दोगे, तुम्हें वही करना है। अच्छा, लेट, वो जावा वाली आदत पड़ी है, ठीक है। अब अब देखो क्या रिजल्ट इंडेक्स लेस देन पिवट इंडेक्स होगा। तो अब इस केस में बताओ, अगर रिजल्ट इंडेक्स लेस देन पिवट इंडेक्स होगा, तो उस केस में पार्टीशन जो कॉल होगा, वो पार्टीशन किसके किसके बीच में कॉल होगा, चैट में बताओ। चैट में बताओ, दोनों बताओ, लो या हाई क्या होगा। इसे समझ में आ जाएगा कि समझ में आ रहा तुम लोग को। चैट में बताओ। लो से पिवट -1, ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर अपना इंडेक्स जो हमें चाहिए वो छोटा है, लो से, भाई लो से पिवट से हाई नहीं होगा ना। अपना जो इंडेक्स हमें चाहिए, जो इंडेक्स हमें चाहिए वो छोटा है, तो हम कहाँ से कहाँ ट्रैवर्स करेंगे, हम लो से पिवट -1, सही बोला था किसी ने, हम अरे के लेफ्ट साइड ट्रैवर्स करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, दो ही केस तो बन रहा है, या तो इक्वल हो जाए, इक्वल हो गया तो आंसर ही मिल गया। अगर ऐसा नहीं है तब क्या होगा, या कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, या तुम लोग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या। ये क्वेश्चन कल वाला क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, या क्वेश्चन कल डिस्कस कर चुके हैं, उसका बस कोड लिख रहे हैं आज। या कोई बोला था क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन कल डिस्कस हुआ था, तो आज उसका बस कोड लिख रहे हैं। भाई कैसे काम चलेगा। चलो ठीक है। तो उस केस में पिवट +1 से लेके आई। अब एक एक काम करते हैं, इसको रिकर्सिव नहीं बनाते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, सेम काम करेंगे, ठीक है। सेम काम करेंगे।
इसको ऐसे बोल देते हैं, जो पिवट -1 इसको ऐसे बोल देते हैं कि इसका वाले का हाई पिवट -1 हो जाएगा, और इस केस में जो स्टार्ट होगा वो पिवट +1 हो जाएगा। बाहर बराबर है कि नहीं? वो वापस लूप में आएगा और यहाँ पे फिर पिवट कैलकुलेट करेगा। ठीक है। और ठीक है, इसके अलावा एक और फंक्शन लिखना है, जो ये है पार्टीशन। पार्टीशन फंक्शन एग्जैक्ट वही फंक्शन है, एग्जैक्ट जो वहाँ यूज होता है, कहाँ, क्विक सॉर्ट में। क्विक सॉर्ट का पार्टीशन फंक्शन सेम चीज लिखा दूंगा। अरे पास कर दो, लो पास कर दो, क्या लो है सर? स्टार्ट नहीं, लो। ओके, ठीक है, लो पास कर दो, एक हाई पास कर दो। ठीक है, यहाँ क्या करते थे? पिवट किसको लेते थे? पिवट एलिमेंट किसको लेते थे? जल्दी बताओ, पिवट एलिमेंट लेते क्या लेंगे? ए आर आर हाई। ठीक है, और फाइंड क्या करते थे कि कितना एलिमेंट हमारे इससे छोटा है। ठीक है, अभी नहीं पता है, तो एक इंडेक्स आई ले लो, आई को इनिशियलाइज कर दो लो से एक कम, रेंज के बाहर। ठीक है, एक लूप चलाते थे, लेट जे इक्वल्स टू, कहाँ से कहाँ, लो से कहाँ से, जे लेस देन आई और जे प्लस प्लस। ठीक है, क्या चेक करते थे कि जो हमारा एलिमेंट है एजे, वो क्या हमारे पिवट से छोटा है। ठीक है, अगर पिवट से छोटा हो गया मतलब हमें एक ऐसा एलिमेंट तो मिल गया है, आई होगा। अच्छा, यार आदत पड़ गया मुझे, ठीक है, इसलिए मैं लेट मिस कर जाता हूँ। ठीक है, आई प्लस प्लस हो गया, एक एलिमेंट तो मिल गया, एक एलिमेंट मिल गया। अब एक एलिमेंट तो मिल गया है, उस एक एलिमेंट को स्वैप कर दो। ठीक है, किसको किसके बीच में, आई और जे के बीच में स्वैप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ढूंढते जाओ, लूप चलाते जाओ, लूप चलेगा हाई -1 तक। हाई तक नहीं, क्योंकि हाई पे तो पिवट ही बैठा हुआ है। जब लूप खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, अब हमें पता चलेगा कि कितने एलिमेंट्स हैं जो पिवट से छोटे हैं, और पिवट कहाँ बैठेगा, वो ith+1 पे बैठेगा। अगर एक एलिमेंट मिलता अगर एक एलिमेंट मिलता और आई स्टार्टिंग में -1 होता, मान लो एक एलिमेंट मिलता और आई स्टार्टिंग में -1 होता, तो पिवट को किस पे बैठना चाहिए, कौन से इंडेक्स पे बैठना चाहिए? बताओ, जो पूछना वो बताओ। एक एलिमेंट है जो पिवट से छोटा है, एक एलिमेंट है जो पिवट से छोटा है, उस केस में पिवट को कौन से इंडेक्स पे बैठना चाहिए? 1 पे बैठना चाहिए। उस केस में आई की वैल्यू क्या रह जाएगी इस पूरे लूप के बाद? 0 रह जाएगी। 0, क्योंकि वो इंडेक्स को जनरेट करता है। 0 रह जाएगी, हाँ। जब स्वैप करेंगे, तो आई+1 को स्वैप करेंगे, आई+1 और हाई को। इसका क्या मतलब है कि हाई पे कौन था, हाई पे पिवट था, उसको अपनी सही जगह पे भेज देंगे, उसकी सही जगह क्या होगी, आई+1 होगी। और लास्ट में हमको क्या करना है, पिवट इंडेक्स रिटर्न करना है, तो रिटर्न में आई+1 कर देंगे। सेम चीज मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूँ, लास्ट क्लास में भी किया था, सेम चीज है। और यहाँ पे एक स्वैप का फंक्शन लिख दो। स्वैप में क्या लोगे तुम, ये लोगे, लेफ्ट ले लो, एक राइट ले लो। ठीक है सर, विदाउट टेम्प वेरिएबल लेके नहीं कर सकते। विदाउट टेम्प वेरिएबल लेकर देखो क्या होता है, C++ में शायद वो फंक्शन डिफाइंड है, ऐसा कुछ इनबिल्ट, ये तुम्हारे मन में है। स्वैप करने का ये इजी तरीका है, समझाने के लिए एक इजी तरीका है। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वो वाला तरीका तुम्हें याद है, A=A+B, ये वाला तरीका याद है? किसको किसको याद है स्वैप करने का? ये ये वाला तरीका से भी कर सकते हो, बात बराबर है, लेकिन तुमको यहाँ इंडेक्स से स्वैप करना है ना, तुमको इंडेक्स पता होना चाहिए।
ठीक है, जिसने पहले ही पढ़ा है उसको वो वाली तरीका भी याद होगा। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है कि इस इंडेक्स वाले को उस पर बैठाओ, उसके वाले को इस पे बैठाओ, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, ये सेम पार्टीशन वाला कोड है। अब तुम देखोगे यहाँ वापस इस फंक्शन पे आ जाओ कि जब भी हमको पिवट इंडेक्स मिल जाता है तो पहले तो चेक करते हैं कि क्या पिवट इंडेक्स हमारा n माइनस के वाला इंडेक्स है। अगर n माइनस वाला के इंडेक्स वाला वाला इंडेक्स है तो बात ही खत्म, कुछ नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, देखेंगे कि किस साइड है पिवट, मतलब सॉरी, हमारा जो n माइनस के है वो किस साइड है। अगर n माइनस के पिवट के पहले है, पिवट के पहले है तो इसका मतलब क्या हुआ, n माइनस के, ये रहा पिवट, n माइनस के पिवट के पहले है तो सिर्फ इस वाली में पार्टीशन करेंगे। तो इसका हाइट क्या बना देंगे, पिवट माइनस वन। अगर उल्टा है, हमारा पिवट, हमारा n माइनस के पिवट के बाद है तो सिर्फ इस वाले में पार्टीशन करेंगे, तो लो को क्या बना देंगे, पिवट प्लस वन, और ये वो लूप वापस जाएगा। तुम देखोगे कि हम दोनों साइड वाले को नहीं तोड़ रहे हैं, सिर्फ एक साइड वाले को तोड़ रहे हैं। ये है क्विक सॉर्ट, ये डिफरेंस है क्विक सेलेक्ट और क्विक सॉर्ट में, ये क्विक सेलेक्ट है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन kth लार्जेस्ट kth स्मॉलेस्ट इससे बनते हैं। ठीक है, और लास्ट में मान लो, लास्ट में तुम्हें एकदम लास्ट में तुमने सब कुछ ट्रैवर्स कर लिया, सब कुछ ट्रैवर्स कर लिया, तुम्हें आंसर ही नहीं मिला, मतलब लो इक्वल टू है, मतलब लास्ट में एक ही एलिमेंट बच रहा है, लो इक्वल टू है, मतलब तुमने इधर घुमा पिवट की इधर, तुम्हें आंसर नहीं मिला, फिर तुम एक को बैठा गए, तुम फिर पिवट की इधर घूमे, आंसर नहीं मिला, एक पॉइंट आएगा लो और हाई सेम हो जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, ऐसा भी टेस्ट केस आएगा। ठीक है, उस केस में ये इसके बाहर आ जाएगा, सॉरी ये इफ नहीं वाइल होगा। ठीक है, इफ नहीं वाइल होगा। ठीक है, उस केस में बाहर आ जाएगा, उस केस में जब ये दोनों सेम पे आ जाए, सेम मतलब सेम को पॉइंट करने लगे, मतलब तुम्हारा आंसर वही है। ठीक है, तो उस केस में डायरेक्टली कुछ भी रिटर्न कर दो, या तो तुम लो रिटर्न करो या तो हाई रिटर्न करो, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। तो ये रहा तुम्हारा कोड, में तुम्हें ये कोड भेज देता हूँ, चैट में लोग क्या बोल रहे हैं। सो 25 पे स्वैप क्यों नहीं होगा, 25 25 25 20, तो स्वैप तो हो रहा है, स्वैप कैसे नहीं हो रहा है। अच्छा आई, आई देखो, आई क्यों नहीं होगा। अच्छा किसको किसको समझ में आ गया कि यहाँ पे आई प्लस वन क्यों होगा और आई नहीं होगा, सिर्फ आई क्यों नहीं होगा, वो बताओ चैट में, ताकि समझ में आए कि समझ में आ रहा है। अब ठीक, मैं एक लास्ट बार बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, ये एक अरे है, इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ कुछ एलिमेंट्स है, लास्ट में है मान लो 7। ठीक है, और इस पूरे अरे में अभी के लिए अज्यूम करो, ध्यान से समझो, अभी के लिए अज्यूम करो, इस पूरे अरे में मान लो 7 से छोटा सिर्फ एक एलिमेंट है, मान लो कहीं पे भी 7 से छोटा कुछ है, मतलब मान लो 6 है कहीं पे। ठीक है, एक ही एलिमेंट जो 7 से छोटा है, इसका मतलब जो रेंज दी हुई है उस रेंज स्टार्टिंग में 6 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, मतलब 7 को अपनी सही जगह बैठाना है, और उसके पहले उससे छोटे एलिमेंट को रखना है। ठीक है, इसके पहले जो भी एलिमेंट होती हैं वो इससे छोटी होंगी, इसके बाद जो एलिमेंट होती हैं वो इससे बड़ी होंगी। नॉट नेसेसरली सॉर्टेड, नॉट नेसेसरली सॉर्टेड मतलब वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होंगी, लेकिन इतना कंफर्म है कि 7 के बाद वाली सारी एलिमेंट 7 से बड़ी और 7 के पहले वाली सब उससे छोटी, तो मुझे ये इंडेक्स रिटर्न करना है। और जब मैंने ये लूप चलाया ये फाइंड करने के लिए कि 7 से कितना एलिमेंट उससे छोटा है, मुझे एक ही एलिमेंट मिला। ठीक है, और आई को मैंने क्या इनिशियलाइज कर दिया था, रेंज से एक छोटा, जो भी रेंज है, मतलब मान लो तेरा रेंज 0 से स्टार्ट होता है, मान लो अभी तुम्हारा रेंज 0 से स्टार्ट होता है, तुम्हारा लो 0 है, लो अगर 0 है तो मैंने आई को -0 -1 कर दिया था, लो -1, मतलब अभी रेंज से बाहर, मतलब अभी मुझे एक भी एलिमेंट नहीं मिला है जो 7 से छोटा है। जब एक मिल जाएगा तो उस केस में आई प्लस प्लस हो जाता है, मतलब एक मिल गया है, और ये जो आई है ये ऑल टाइम डोनेट कर रहा है कि कहाँ तक का इंडेक्स पे 7 से छोटा एलिमेंट बैठा हुआ है, कहाँ तक का इंडेक्स पे। तो जब एक एलिमेंट मिला उस केस में आई जब प्लस प्लस हुआ
तो उस केस में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 नहीं हो जाएगी। आई की वैल्यू 0 हो गई, मतलब एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट मिल गया है जो 0 पे बैठा हुआ है, उसके पहले सब उससे छोटे हैं। अगर 0 पे मिल बैठा हुआ एक एलिमेंट मिल गया जो छोटा है, तो 7 कहाँ बैठेगा, 7 i+1 पे बैठेगा। यहाँ पे वही होता है ना, जो पिवट था उस वो हाई पे बैठा हुआ था, पिवट को i+1 पे बैठा देंगे, बस यही होता है। क्लियर हो गया जिसने पूछा था, ये सुनो बोलो। क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा यार। सर केयर लार्जेस्ट एलिमेंट समझ नहीं आ रहा, सवाल क्या है एक बार बताओ। विक्रम विक्रम सिंह कल क्लास में थे। कल नहीं, मतलब जब भी क्लास हुआ था। बट सर नॉट नेसेसरली पिवट इंडेक्स पर ही एलिमेंट हो लार्जेस्ट, हो केयर लार्जेस्ट। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसलिए तो दोबारा दोबारा बार बार कर रहे हैं। अगर पिवट वाला ही लार्जेस्ट मिल गया, मतलब केयर लार्जेस्ट मिल गया जो हमें चाहिए, तब तो रिटर्न कर दो। अगर नहीं मिला तो वापस पार्टीशन करते हैं ना, समझ रहे हो सलमान। ठीक है, अब ये चला के दिखा देते हैं, चलो। हम्म, इसको कॉल कर दो केयर लार्जेस्ट को, केयर लार्जेस्ट लाइन नंबर 9, सॉरी। हाँ कोई तो है जो ठीक से पढ़ रहा है। के इज अनडिफाइंड। मिलेगा भाई, क्वेश्चन तो कॉल तो करो, 0 से लेके एन। इस इनपुट, ये इनपुट कितना लंबा है, Hi Ashutosh. या Yeah, sorry for the interference. Please give me a minute. I am going to raise the attendance board. ओके। Guys, you have only 30 seconds. Mark the poll, please. Okay, thank you. You can continue. ठीक है, ये देखो, हमने एक अरे पास की। अरे 0 से लेके 8 है, मतलब 9 एलिमेंट। लार्जेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स दो, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट, या फिर थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट जो है मुझे दे दो, जो भी थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट वो दे दो इस पूरे अरे में। ठीक है, इसकी आंसर क्या आई है, इसकी आंसर आई है 5। अब तुम देखोगे, थर्ड लार्जेस्ट अगर अरे को सॉर्ट करे तो थर्ड लार्जेस्ट क्या होगा, ये तो लार्जेस्ट हो जाएगा। सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, 5, 5 आ रहा है। अब एक काम करते हैं, फोर्थ लार्जेस्ट देखते हैं। फोर्थ लार्जेस्ट भी 4 आ रहा है, देख लो। लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट। ठीक है, अब ये क्लियर है, इसका कोड मैं दे देता हूँ। ये जाना, ये कोड पहले खुद से करना, नहीं समझ में आएगा फिर सबमिट करना, तब मतलब कॉपी देके सबमिट करना। हाँ मोहम्मद फाहिम, बोलो चैट पे बोलो। एट स्मॉलेस्ट, भाई एक बात बताओ, हल्का सा दिमाग लगाओ। मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फोर्थ स्मॉलेस्ट निकालना है। फोर्थ स्मॉलेस्ट निकालना है, तुम डायरेक्टली फोर्थ स्मॉलेस्ट का क्या मतलब होगा, k-1, k-1 है इंडेक्स। क्या रिटर्न करना है, शायद एलिमेंट रिटर्न करना है। हाँ एलिमेंट रिटर्न करना है।
मैं उसको बोल रहा हूँ, उसको जो पूछ रहा था कि kth स्मॉलेस्ट एक बार बताओ। अगर अगर मान लो इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, तुमको kth स्मॉलेस्ट निकालना है, kth स्मॉलेस्ट निकालना है, इसका मतलब इस अरे के हिसाब से सोचो, kth स्मॉलेस्ट निकालना है मतलब तुम्हें k माइनस वन इंडेक्स देना है। अगर तुमको बोलेंगे फर्स्ट स्मॉलेस्ट, इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्मॉलेस्ट यही तो होगा, मतलब जीरो इंडेक्स। सेकंड स्मॉलेस्ट क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स। उसके हिसाब से kth स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हो गया, तुमको k माइनस वन इंडेक्स देना है, तो उस केस में तुम्हारा रिजल्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग इंडेक्स क्या ले लेते अगर ये स्मॉलेस्ट वाला क्वेश्चन होता तो, k माइनस वन लेते। हाँ या ना, ये बात समझ में आई कि इसकी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही होगी, वर्स्ट केस में ये n स्क्वायर जाएगा। ये चीज मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल दे रहा हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी, एवरेज में लिख दे रहा हूँ, वर्स्ट केस में इसकी ये n स्क्वायर जाता है। देखो यार, सेम वही लॉजिक जो मैंने कल बताया था, हम दोनों साइड ट्रैवर्स नहीं कर रहे, मतलब कुछ ऐसा है, देख लो। याद है तुम लोग एक मास्टर थ्योरम वाला इक्वेशन लिखते थे, मान लो एक पिवट मिल गई, उसके एक साइड में जा रहे हैं, दोनों साइड नहीं जा रहे। अब देखो, अब अगर हम दोनों साइड जाते हैं, दोनों साइड जाते हैं और एरे को बार बार डिवाइड करते रहते हैं, तो n log n होती। इस केस में जो ये वाली इक्वेशन बनेगी, वो फॉर एवरेज केस, फॉर एवरेज और बेस्ट केस, उस केस में हम दोनों साइड जा ही नहीं रहे, हम एक ही साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में जो ये आ जाता है, कुछ इस टाइप का कुछ इक्वेशन आता है, 1/i⁻², ऐसा कुछ इक्वेशन आ जाता है, सबमेशन कहाँ से, जीरो से लेके n तक। और उस केस में ये इक्वेशन को अगर तुम इवेलुएट करोगे तो ये कुछ रफली 2n आता है, और 2n इज लीनियर, ये कुछ ऐसा आता है। वर्स्ट केस में हमें पूरा टाइमर्स करना पड़े एरे अनसॉर्टेड हुई, मतलब रिवर्स में सॉर्टेड है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, मतलब ऐसी है 5 4 3 2 1, उस केस में n स्क्वायर आएगा। यही यही रीजन है कि तुमको बोला है ओ एन में बनाने, और जब तुम क्विक सेलेक्ट से बनाओगे, ये जो तरीका है, जो कोड जो मैंने दिया है, ये क्विक सेलेक्ट है, इससे बनाओगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। मैंने कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाई थी यार विक्रम, तो अगर तुमको याद है तो याद करो, बबल सॉर्ट में मैंने क्या बोला था, बबल सॉर्ट की बेस केस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन होती है, एवरेज और वर्स्ट एन स्क्वायर होती है। बेस केस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए इम्प्रूव डबल सॉर्ट भी बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। यार देखो, और तुम लोग सेम पुराने क्लास वाले पूछोगे तो क्लियर नहीं होगा। बबल सॉर्ट मैंने पढ़ाया था ना, एन स्क्वायर होती है, लेकिन याद है उसमें अल्टरनेट को स्वैप करते जाते थे, मतलब ऐसा, याद करो, एक सेकंड के लिए याद करो, कोई एक ऐसा अरे था, हर दूसरे को स्वैप करते जाता था, इसको 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 इसको, मतलब ऐसे ऐसे, और एडजेसेंट को। और एक याद है हमने एक बुलियन रखा था, ये चेक करने के लिए कि क्या एक इटरेशन में एक भी स्वैप हुआ कि नहीं। अगर एक भी स्वैप नहीं हुआ तो वापस से यहाँ स्वैप करने की जरूरत है, वापस से यहाँ स्वैप करने की जरूरत है, यहाँ से यहाँ स्वैप करने की जरूरत है नहीं, मतलब वो एरे पहले से सॉर्टेड है, मतलब वो एक ही इटरेशन से बाहर आ जाएगा। उस केस में O ऑफ n होता था। सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो आज सॉर्टिंग का तीसरा क्लास है ना। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक
देखो आज का मेरा एजेंडा था कि आज एक या दो मीडियम वाले क्वेश्चन करेंगे और तुम्हें काउंटिंग सॉर्ट पढ़ाऊंगा। तुम पहले बताओ क्वेश्चन करना है, पहले काउंटिंग सॉर्ट पढ़ना है? ठीक है, काउंटिंग सॉर्ट ही पढ़ो पहले। ठीक है। अब देखो काउंटिंग सॉर्ट बहुत आसान सॉर्ट है, अभी तो जो तुमने पढ़ा उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसान है। कोई रिकर्सन यूज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस दिमाग खोल के सुनते जाओ क्या हो रहा है काउंटिंग सॉर्ट में। ठीक है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन जो लोग कर रहे हो ना, काउंटिंग सॉर्ट को क्वेश्चन से ही समझते हैं। क्वेश्चन से काउंटिंग सॉर्ट का ही क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, काउंटिंग सॉर्ट भी समझ में आ जाएगा। हीप सॉर्ट डिस्कस नहीं हुआ, हीप सॉर्ट डिस्कस करेंगे। काउंटिंग सॉर्ट अलग है, हीप सॉर्ट अलग है। हीप सॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है। एक क्वेश्चन है लीड कोड पे कि तुमको अरे को रिलेटिवली सॉर्ट करना है। अगर तुमने बनाया हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो देखो इसमें काउंटिंग सॉर्ट यूज होता है। यार विक्रम, बाकी लोगों को पढ़ने दो। ठीक है, मैंने बता दिया किस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, रिलेटिवली अरे को सॉर्ट करना है। इसमें दो अरे दी हुई है, ठीक है, अरे वन और एक अरे टू। ठीक है, इसको तुम ऐसे ले लो। ठीक है, दो अरे दी हुई है, तुमको पहली वाली अरे को सॉर्ट करना है रिलेटिव टू सेकेंड अरे। इसका क्या मतलब है? इसका देखो एक और चीज दिया हुआ है कि दो और चीज दी हुई है कि elements of array 2 are distinct and all elements of array 2 are also present in array 1। ठीक है, मतलब देखो, इसको पहले यहाँ चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तुम्हें इस वाली अरे को सॉर्ट करना है, पहली वाली अरे को। ठीक है, इस वाली अरे को सॉर्ट करना है। क्या क्या गिवन है? दो अरे गिवन है। इस वाली अरे का काम क्या है, ये वाली अरे में ओनली डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, यूनिक, कुछ भी रिपीटेशन नहीं हो रही है यहाँ। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, और इसमें जो भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट इसमें पहले से मौजूद हैं। जो भी इसमें एलिमेंट तुम देख लो, 9 इसमें पहले से है, 6 इसमें पहले से है, 3 इसमें पहले से है। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें पहले से मौजूद है। तुमको क्या करना है, तुमको पहले वाले को रिलेटिवली सॉर्ट करना है। इसका मतलब 19 है भाई, 19 है, शायद 19 ही है ना क्वेश्चन में, 19 है। जो दिया है, जो दिख रहा है वही है। क्वेश्चन क्या है, रिलेटिव सॉर्टिंग। तुमको अरे वन को रिलेटिवली सॉर्ट करना है, किससे रिलेटिव? रिलेटिव टू अरे टू। मतलब जैसे जैसे अरे टू में नंबर आता है वैसे वैसे अरे वन में नंबर आना चाहिए। मतलब प्लेन सॉर्ट कर दोगे तो प्लेनली तुम इसको आंख बंद करके सॉर्ट कर दोगे तो वन, वन टू, टू, थ्री, थ्री, ये तो वो हो गया, मतलब जैसा सॉर्ट होता है वैसा हो गया। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन रिलेटिव सॉर्ट करना है। रिलेटिव सॉर्ट का मतलब जैसे जैसे एलिमेंट इस में आए हैं वैसे वैसे एलिमेंट इसमें आने चाहिए। एग्जाम्पल, टू इसमें पहले आया है, ठीक है, तो जब तुम इसको सॉर्ट करोगे इस वाले अरे को, तो जब रिजल्टिंग अरे बनेगी उस रिजल्टिंग अरे में टू आगे आना चाहिए। ठीक है, कितने सारे टू हैं, एक टू है, दो टू है, तीन टू है, एक दो। ठीक है, यार वो क्वेश्चन ही समझ में आया नहीं, मैं समझा रहा हूँ, आउटपुट कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तुम देखो पहले क्या गिवन है, पहले वो सुन लो, अच्छा से सुन लो क्या गिवन है।
अब मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो, अच्छा से सुन लो, ठीक है। काउंटिंग सॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा से सुन लो, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, काउंटिंग सॉर्ट भी समझ में आ जाएगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ, दो अरे गी दिया हुआ है, ठीक है। दो अरे दिया हुआ है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, सेकंड अरे में ओनली डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, ठीक है। देख लो इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं सब के लिए बता रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। सुन लो, अरे 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 टू में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, और अरे टू का हर एलिमेंट अरे वन में मौजूद होगा, ठीक है। अरे टू का हर एलिमेंट अरे वन में मौजूद होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, तुमको अरे वन को सॉर्ट करना है। सॉर्ट तो सिंपल हो जाता है, वैसा सॉर्ट नहीं करना है तुमको, अरे वन को रिलेटिवली सॉर्ट करना है। किससे रिलेटिव? रिलेटिव टू अरे टू, मतलब अरे टू के रिलेटिव अरे वन सॉर्ट होने चाहिए। मतलब अब देखो, अरे टू में अगर सिंपली सॉर्ट करते तो 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ अरे बन जाता, वैसे सॉर्ट नहीं करना है। अब देखो, अरे टू में टू पहले आ रहा है, मतलब जब अरे वन को सॉर्ट करेंगे उस केस में टू पहले आएगा सारा, ठीक है। सारे टू लिख दो, कितने सारे टू है, टू। फिर अरे टू में क्या आता है, अरे टू में वन आता है, तो इसमें देखो वन वन है, हाँ वन है, तो वन लिख दो सारे। मैप जिसने पढ़ा है वो लोग मैप यूज करो, सारे मतलब सॉर्ट करना है। हाँ हाँ, जैसे एलिमेंट इसमें है वैसे ही सॉर्ट करना है इसमें, ठीक है। अब आता है फोर, तो इसमें कहाँ पे, यहाँ पे फोर है, हाँ ठीक है, फोर आ जाएगा। इसमें आता है थ्री, अब इसमें थ्री है, ठीक है, एक दो, दो थ्री है, थ्री थ्री। ऐसे करते करते जो अरे बनेगा, अब आता है नाइन, नाइन है इसमें, हाँ नाइन है। अब क्या आता है, अब आता है सिक्स, सिक्स है इसमें, सिक्स 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 है, सिक्स। अब तुम देखोगे मेरा काम खत्म, इसमें हम ट्रैवर्स कर चुके हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट है जो हम ट्रैवर्स नहीं किए हैं, सेवन और नाइनटीन। अब ये दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में चुपचाप यहाँ लास्ट में रख दो। मतलब जब रिलेटिवली सॉर्ट हो जाए अरे, मतलब रिलेटिवली सॉर्ट हो जाए और कुछ एलिमेंट्स फिर भी बच जाए पहले वाले अरे में, उनको सॉर्टेड ऑर्डर में रख दो, एंड में, सॉर्टेड ऑर्डर में एंड में रख दो। अगर यहाँ पे 19 और 7 होता है तो फिर भी ये 7 19 ही होता, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में लास्ट में रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस और नो बोल दो, ठीक है। अब देखो काउंटिंग सॉर्ट क्या होता है। काउंटिंग सॉर्ट बहुत सिमिलर है हैशिंग से। अब देखते देखते तुम लोग का हैशिंग भी हो जाएगा, बस तुम देखते जाओ, हैशिंग भी एक टॉपिक है, ठीक है। अब देखो, मतलब एक चीज बताओ, मुझे रिलेटिवली सॉर्ट करना है, मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि अगर मैं इस पे इससे ट्रैवर्स कर लूं, मतलब मुझे क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए ना सॉर्टिंग, इसके अकॉर्डिंग, मतलब हमें यहाँ इसमें ट्रैवर्स करना है ऐसे कि अगर टू आया तो इसमें कितने सारे टू हैं, उसको डाल दो। अगर वन आया फिर, तो इसमें कितने सारे वन हैं, फिर उसको डाल दो। अगर तुम देखोगे यहाँ पे मुझे काउंट स्टोर करना पड़ रहा है, यहाँ पे मेरा एक नेसेसिटी आ रहा है, एक काम आ रहा है कि मुझे काउंट स्टोर करो, कितने कितने बार कौन सा एलिमेंट आ रहा है, काउंट स्टोर करने का। और काउंट स्टोर करने का कोई तरीका है, हाँ एक तरीका है, जो जिसको बोलते हैं हैशिंग। तो हैशिंग में क्या करते हैं, हैशिंग में क्या करते हैं ना, हैशिंग में एक अरे लेते हैं, एक अरे लो, ठीक है, एक अरे लेते हैं, एक अलग से अरे लेंगे, और वो कितनी बड़ी अरे अरे लेंगे, एक रेंज की अरे लेंगे, ठीक है। मुझे हर एलिमेंट कितनी बार आ रहा है उसका काउंट चाहिए। चार कितनी बार आया है, एक बार आया है। दो कितनी बार आया है इसमें, एक बार, दो बार, तीन बार। दो दो इसमें कितनी बार आया, एक मैप जैसा सोच लो, दो तीन बार आया है। तीन कितनी बार आया है, तीन दो बार आया है, तीन दो बार आया है, ठीक है। एक कितनी बार आया है, एक ही बार आया है। चार कितनी बार आया है, चार भी एक ही बार आया है, ठीक है। एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज करो, जावा होता तो मैप यूज करते हैं, यहाँ पे जावा नहीं है, यहाँ पे भी मैप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बेटर तरीका है, आसान तरीका ये यूज करने का, अरे, जिसमें हम हैशिंग यूज करेंगे। तो क्या करेंगे,
एक अरे लेंगे जिसकी टोटल साइज होगी इसके रेंज के बराबर, लेंथ के बराबर नहीं, रेंज के बराबर। मतलब इसमें कितने नंबर हो सकते हैं, तुम रेंज पढ़ लो जाके, देख लो। यहाँ तुम नीचे आओ कांस्टेंट में, इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होगा, या तो वो 0 होगा या तो 1000 से छोटा होगा। ठीक है, ये रेंज समझ में आ गया। मतलब दोनों अरे का कोई भी एलिमेंट 0 और 1000 के बीच में होगा, मतलब मुझे रेंज मिल गई। अब देखो हैशिंग में क्या करते हैं, उतने साइज का अरे ले लो, उतनी साइज का अरे, और उससे एक साइज बड़ी, क्योंकि मान लो एक एलिमेंट है 0 और एक एलिमेंट है 1000। ठीक है, मुझे जीरो जीरो का तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक लूप चलाते हैं। पहले पहले इस बात को थोड़े बाद में आते हैं। अब मुझे काउंट स्टोर करना है। काउंट स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, मतलब हैशिंग में क्या होता है, हैशिंग में क्या होता है ना, तुम इस वाले अरे को ट्रैवर्स करो, आई इक्वल टू 0 से लेके कहाँ से कहाँ, आई लेस देन A1 का लेंथ, A1 का जो लेंथ है, ठीक है, ट्रैवर्स करो। और ये जो नया एरे बना है, इस एरे का कुछ नाम दे दो। अभी के लिए इसका नाम हैश दे देते हैं। ठीक है, इस एरे का नाम हैश दे देते हैं। ठीक है, की वैल्यू, एग्जैक्टली की वैल्यू ही है, एग्जैक्टली की वैल्यू ही है, मैप ही बना रहे हैं। इस टेक्निक का नाम है हैशिंग, यहाँ पर काउंट स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इस वाले एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं ताकि इस सारे एलिमेंट का मुझे काउंट आ जाए, मिल जाए। तो देखो क्या करते हैं इसमें। ठीक है, बहुत आसान सी टेक्निक है, बहुत लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। इस एरे में अगर हम ऐसे लिखें, ये समझ में आया, पहले बताओ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, समझ में आया? नहीं, ये देखो, जब हम ये अरे बना रहे हैं, उसकी लेंथ +1 करके या फिर उसकी लेंथ के बराबर का हैश वाला अरे, उस केस में स्टार्टिंग एलिमेंट बाय डिफॉल्ट 0 होते हैं। जावास्क्रिप्ट में शायद नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट में करना पड़ता है। जावा या बाकी जहाँ में बाय डिफॉल्ट 0 होता है। मतलब तुमने एक नया अरे बनाया, हैश हैश नाम का अरे बनाया, इतनी साइज का बना दिया, और मतलब वो बना के छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, कोई एलिमेंट उसके अंदर नहीं डाले, तो बाय डिफॉल्ट या फिर तुम डाल दो कि सारे एलिमेंट्स 0 हो रहे हैं, ताकि काउंट स्टोर हो जाए उसकी इंडेक्स के अकॉर्डिंग। मतलब मान लो 2, हाँ हाँ हाँ, जावास्क्रिप्ट में वही करते हैं, न्यू अरे 1000, सलमान सही बोल रहा है। ये देखो, ये देख लो, ये इंडेक्स डोनेट कर रहा है। ठीक है, ये इंडेक्स डोनेट कर रहा है। मतलब मैंने क्या, कितनी साइज का हैश बनाया था, मैंने बनाया था 101 साइज का, 101 साइज का। तो इसकी इंडेक्स कहाँ से कहाँ होगी, 0 से लेकर 1000 तक होगी। ठीक है, और सब में 0 स्टोर करवा दो स्टार्टिंग में। इस सब सारे एलिमेंट 0 हैं, इस अरे के अंदर सारे एलिमेंट 0 हैं। तब सब अगर सारे एलिमेंट 0 होंगे, तब पता क्या करेंगे, जब इस पर ट्रैवर्स करते जाएंगे, और हमें 2 मिला, तो 2 वाले इंडेक्स पे +1 कर देंगे, +1। इसका क्या मतलब है कि 2 एक बार मिल चुका है, 3 मिला, तो 3 वाले इंडेक्स पे +1 कर देंगे। ठीक है, फिर से 2 मिल गया, मान लो फिर से 2 मिल गया, तो जो 2 था, वो जो पहले से 1 था, वो एक और +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो हो रहा है यहाँ पे, देखो हैश वाली अरे में जो भी नंबर मिलते जा रहा है, उस नंबर के इंडेक्स पे प्लस प्लस हो रहा है, 1 1 से वो बढ़ते जा रहा है। तो अंत में जब पूरा ट्रैवर्सल हो जाएगा, तब तुम देखोगे जो नंबर नहीं आया है, मतलब 0 0 एक भी बार नहीं आया है, तो 0 का इंडेक्स पे वैल्यू 0 ही रह जाएगा। 1 एक बार आया है तो 1 के इंडेक्स पे 1 रह जाएगा। 2 कितनी बार आया है इस अरे में, 3 बार आया है, तो यहाँ पे +1 करते करते 2 वाली इंडेक्स पे जो वैल्यू रहेगा ना, वो 3 बन जाएगा। उस तरह से तुम देखोगे ये हैश एक्चुअली में एक की वैल्यू मैप बन गया है, जो उस इंडेक्स वाली नंबर का काउंट स्टोर करता है। ठीक है, 0 का काउंट था 0 0 एक भी बार नहीं आया, 1 एक बार आया है, 2 3 बार आया है, 3 2 बार आया है। ऐसे कुछ एक्स्ट्रा नंबर ले लो, 10 वाले पे तुम जाओगे, 10 वाले पे मान लो यहाँ पे 10 है, वो 0 ही रहेगा, क्योंकि 10 कभी आया ही नहीं है, 10 कभी आया ही नहीं, तो उसके इंडेक्स पे कभी वैल्यू प्लस प्लस हुई ही नहीं, तो 10 वाले केस में वैल्यू 0 ही रहेगा। इससे क्या हुआ, हमने हैश यूज करके कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है
वो स्टोर कर लिया है इस अरे में। क्लियर है? मैप भी यूज कर सकते हैं, हाँ। क्लियर है? हैशिंग क्या होता है वो क्लियर है? अभी काउंटिंग सॉर्ट आधा ही हुआ है। हैशिंग क्या होता है क्लियर है? चैट में बताओ। जिसको हैशिंग नहीं आती थी उसको समझ में आ गई हैशिंग में क्या कर रहे हैं, काउंट कैसे स्टोर कर रहे हैं। भाई हैशिंग से इजीएस्ट कुछ नहीं है। अभी भी लगभग लोग बोलते हैं कि नहीं समझ में आया, मतलब चैट में समझ में आ रहा है यार। कितने लोग हैं, 140 लोग हैं और 10 लोग बोल रहे हैं। भाई अभी मैप और हैश मैप नहीं पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। एक क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है? अभी जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, अरे का यूज करके बड़ा बता रहे हैं हैशिंग, वो पढ़ो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, इस अरे में, इस अरे में कौन सी एलिमेंट कितनी बार आई वो हमने एक अरे में स्टोर कर लिया, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? ये तरीका किसको समझ में नहीं आया? ये तरीका, ये तरीका ये बहुत आसान है, ये किसको समझ में नहीं आया? क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हैश किसके जगह पे, किसके जगह पे अगर 2 आएगा तो 2 वाली इंडेक्स पे जो वैल्यू था वो वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगा। वही चीज तो हो रही है, ठीक है? हैशिंग मुझे लग रहा है अब क्लियर होगी। अब हमने वो इंडेक्स स्टोर कर लिया, मुझे पता है कि कितनी बार 2 आया, 3 आया, 4 आया। अब काउंटिंग सॉर्ट पे वापस आओ। ये पार्ट 1 हमने कर लिया, ठीक है? पार्ट 1 कर लिया। अब सिमिलर ही है यार, सिमिलर है हैशिंग और मैपिंग। अब देखो पार्ट 1 हमारा हो गया है, मतलब हमने काउंट रख लिया। अब एक्चुअल काम चालू होगा। देखो अब क्या करो, अब रिलेटिव सॉर्ट करना है ना। अब किसके रिलेटिव का मतलब किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, ठीक है? एक जो हमने बनाया था हैश, हैश अरे, इसका नाम कुछ दे दो, हैश अरे, ठीक है? हैश अरे, इसमें काउंट है इसके वाले, ठीक है? अब एक अरे चलाओ, इसके ऊपर अरे चलाओ। इसके ऊपर क्यों चला रहे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है ना इसमें, ठीक है? अब क्या करो, तुम कुछ ऐसा करो, तुमको क्या करना है, अब उसमें अरे चलाओ, मतलब फॉर, मतलब आई इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक, कहाँ तक, A2 का लेंथ तक, मतलब अरे 2 का लेंथ तक, लेंथ -1 ना जो भी, मतलब वही उसकी लास्ट इंडेक्स तक अरे चला। और अरे चला के तुम क्या करोगे, अब तुम देखोगे कि सबसे पहली चीज कि क्या ये इसके अंदर है और कितनी बार है, वो देखने का क्या तरीका है? वो तरीका है वाइल लूप लगाओ। मतलब वाइल लूप लगाओ, मतलब वाइल लगा के तुम कैसे देखोगे, तुम देखोगे कि वाइल के लगा के कि क्या ये वाला जो एलिमेंट है वो अरे 2 में है कि नहीं। वो देखने के लिए तुम क्या करोगे, अपने काउंट वाली अरे को यूज करोगे। मतलब क्या करोगे, हैश, हैश हैश में तुम देखोगे ना, हैश में ये नंबर, ये नंबर इस अरे में आता है कि नहीं। तुम हैश में देख लोगे ये नंबर कितनी बार आता है। जो मैं बोलता हूँ सुनो, ये नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है ना, तो ये नंबर इसमें कितनी बार आया, 1 में कितनी बार आया, तुम हैश वाले अरे में देख लो। हैश वाले अरे में क्या देखोगे, A2, A2i, A2i इज शुड, क्या 0 से बड़ा है, क्या A2i 0 से बड़ा है? भाई हैश मैंने पढ़ा दिया है, हैश इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भाई एक बात बताओ, जिसने हैश नहीं पढ़ी थी और जो मैंने पढ़ाया उसको कितने लोगों को समझ में आया? हैश यही है, कुछ अलग नहीं है हैश। भाई हैश में क्या किया हमने, जो बोल रहे हो, रुक जाओ। रामचंद्र, एक बार बताओ, हमने क्या किया हैश में, कौन सा एलिमेंट कितना बार आ रहा है उसको एक नई अरे में स्टोर कर लिया, यही है हैश। अभी के लिए इतना ही समझो। हाँ 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 हाँ, ये अरे है, एक नई अरे ली, उसमें उसकी इंडेक्स और उसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू डोनेट करेगी कि कितनी बार आया है, काउंट, और इंडेक्स है वो डोनेट करेगी कि वो वाला एलिमेंट, जैसे 0 का वैल्यू 1 है, 0 इंडेक्स पे मतलब 0 एक बार आया है, ठीक है? वो ही चीज का अरे है हैश।
ठीक है, अब तुमको किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है? ठीक है, तुमको इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है ना, तो इस पे लूप चलाओगे ना, तो उस पे तो लूप चला रहे हैं, i इक्वल टू a2 का लेंथ, इस पे लूप चला दो। अब तुम्हें देखना है कि 2 कितना बनाया। अब यहाँ पे i यहाँ पर है, पहला 2 पे। ठीक है, अब तुमको देखना है 2 कितना बनाया। 2 कितना बनाया वो देखने का आसान तरीका ये नहीं है, हैश अरे ऑफ 2i, मतलब ये जो एलिमेंट है 2i क्या हो जाएगा, वो सब जो है चैट में भूल जाओ, अभी जो पढ़ा था वो पढ़ो। हमें देखना है कि 2 पहले वाले अरे में कितने बार आता है। हाँ एग्जैक्टली, नेगेटिव नंबर के लिए कुछ और करते हैं, ये नहीं करते हैं, कुछ जुगाड़ है उसका भी। नेगेटिव नंबर के लिए भी हो जाता है, उसका कुछ जुगाड़ है, लेकिन अभी के लिए ये देखो। ठीक है, अभी के लिए ये देखो। ठीक है, एक बार बताओ, 2 हमें फाइंड करना कितनी बार आया, तुम हैश वाली एरे में डायरेक्टली नहीं देख लेंगे। हैश वाली एरे में हैश 2 को डाल देंगे। ए आर आई कहाँ है अभी, ए आर आई का वैल्यू क्या है, 2 है। 2 को डाल देंगे, अगर 2 की वैल्यू 0 से बड़ा है मतलब वो एक बार आ चुका है, जितना भी बार आ चुका है, एक बार आ चुका है। अगर एक बार आ चुका है तो फाइनल जो अरे बनेगा इसी को ओवरराइट करना है, इसी अरे को ओवरराइट करना है। जो अरे बना इसमें एक इंडेक्स ले लो जे, जे को इंस्लाइज कर दो 0 से, मतलब अभी तक सॉर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ए जे इक्वल्स टू ए आर 2 का कौन सा एलिमेंट, ith एलिमेंट डाल देंगे, मतलब हमने 2 को स्टार्टिंग में डाल दिया। ठीक है, 2 को डाल दिया और जे को भी बढ़ा दो, जे को बढ़ा दो। ठीक है, और सिर्फ जे को बढ़ाने से काम चल जाएगा नहीं, तुमने 2 3 बार आया था ना, मतलब हमें 3 बार 2 को डालना है, मतलब हर बार तुम्हें 2 को 2 बार और डालना है। उस डालने के लिए पहले साइज घटा दो, तुम पहले बोल दो कि हाँ एक बार हमने 2 को डाल दिया, अब इसमें 2 ही बचे, तो वो करने का क्या तरीका है, बहुत आसान सा तरीका, जैसे हमने भरा था वैसे हटा दो। हैश ऑफ ए आर आर 2i माइनस माइनस, मतलब एक 2 तो हमने डाल दिया, अब उसके बाद 2 और 2 बचा है, अब वो 2 को डालेंगे इस वाइल में, जैसे जब तक ये वाइल चलता है, जब तक ये ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हो गई, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। सर ए आर 2 में की वैल्यू में सेव होगा, हाँ नहीं, 2 में कहाँ कुछ सेव कर रहे हैं। ठीक है, और जब तक ये चलेगा तब तक आई नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये काम हो गया, आई बाहर आ गया, मतलब आई बाहर आ गया, अब आई 1 पे आया, 1 पे आया, मतलब हमने 2 2 2 डाल दिया है इसमें। आई जे वाली चीज नहीं समझ में आई तुम्हें। ये लूप चलाने से पहले एक इंडेक्स ले लो जे, ठीक है, उसको 0 करके छोड़ दो। हमें क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है ना, इसको सॉर्ट करना मतलब इन प्लेस सॉर्ट करना है, इन प्लेस, मतलब अलग से एक एरे 3 लेके सॉर्ट नहीं करना है, इन प्लेस सॉर्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखना चालू करते हैं, इस एरे के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2 पे लूप चलाते हैं, 2 पे लूप चलाओ, तो 2 अभी किस पे पॉइंट कर रहा है, पहला एलिमेंट 2 का, आई जीरो है, आई जीरो है, मतलब ये एलिमेंट। अब ये है कि नहीं इसमें, वो देखने का तरीका क्या था, हैश में चेक कर लो। हैश में चेक हो गया, मतलब वो एलिमेंट है, मतलब 2 इसमें है वो, और हैश में अभी वो दिखा रहा है कि 2 3 बार आया है। ठीक है, हैश ऑफ 2 3 है वैल्यू। ठीक है, हैश में दिखा रहा है 3 बार आया है, अगर 3 बार आया है तो अब क्या करो, इसी अरे को ओवरराइड करना है, मतलब अब इसकी पहली एलिमेंट मतलब एजे, एजे दिखा रहा है कि वो सीरियली ओवरराइड होते जा रहा है। ठीक है, अब पहली एलिमेंट को डालना है, पहली एलिमेंट क्या डला जाएगी, 2 ही डलाएगी। समझ में आ गया ना। अब तुम क्या करोगे, 2 को हटा दोगे, एक 2 तो मिल गया है, एक 2 मिल गया, मतलब हैश में अब काउंट क्या बचेगा, 2 बचेगा। वही तो कर रहे हैं, काउंट घटा दे रहे हैं, काउंट घटा दिया, जे को बढ़ा दिया, ताकि अब इस वाले को भरना है। ठीक है, इस वाले को भरना है, अब ये वाइल चलता रहेगा जब तक ये 0 ना हो जाए। ठीक है, अब देखा कि अच्छा आपको अभी भी काउंट 2 है, ठीक है, एक और 2 को बैठा दो, एक और 2 को बैठा दिया, अब काउंट को कर दो 1, जे भी बढ़ गया, अब जे आ गया कि अब ये वाले एलिमेंट को भरना है। अब देखा काउंट अभी भी 1 है, तो फिर से 2 को बैठाओ, फिर से 2 को बैठाओ, अब काउंट 0 हो गया, अब इसके अंदर नहीं घुसेगा। अब जे भी बढ़ गया, जे यहाँ आ गया, जब ये बढ़ा ये वाइल के बाहर आ जाएगा, आई भी बढ़ जाएगा, आई आ गया 1 पे।
आ गया 1 पे। अब देखो कि कितना 1 है, तुमने हैश में फिर देखो कितना 1 है। हैश में देखा 1 1 एक ही बार आया है, 1 को बैठा दो, 1 एक बार आया, 1 को बैठा दिया, एक ही बार आया, और फिर वहां से वो 0 हो गया, बाहर आ गया, और 4 पे आ, 4 को बैठा दिया। समझ रहे हो, ऐसे ऐसे ये दोनों बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लास्ट में 7 और 13 बच जाएगा। 7 और 13 बच जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये मैंने रिपीट भी किया था। क्वेश्चन में गिवन है कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो A2 में नहीं आता है, मतलब वो A1 में है, A2 में नहीं आता, A1 में है, उसको सिंपली A1 के लास्ट में असेंडिंग ऑर्डर में डाल दो। मतलब जैसे 19 और 7 है, 7 और 19, ये दोनों नंबर इसमें है ही नहीं, इसमें है सिर्फ। ठीक है, तो हमारा जब पूरा काम हो जाएगा, लास्ट में 7 और 19 डाल देंगे सिंपली। ठीक है, अब यही करना है तुम्हें, एग्जैक्टली इसका कोड लिखना है। तो हमने क्या किया, काउंटिंग सॉर्ट है क्या किया, क्या हमने हमने पहले हैशिंग करके, हमने पहले हैशिंग की, 2 पार्ट कुछ चीज़ है ये। पहले हैशिंग करो, जो भी चीज का तुम्हें काउंट चाहिए उसका काउंट हैशिंग करके स्टोर कर लो, पार्ट 1। पार्ट 2, पार्ट 2 बोलता है कि जितनी इसकी लेंथ है, मतलब सेकेंड अरे की जितनी लेंथ है उतना तुम फिर से ट्रैवल कर लो। मतलब या फिर मतलब तुम ऐसे बोल दो कि जिसके अकॉर्डिंग करना है, या फिर कुछ भी हो सकता है, अलग सिनेरियो अलग केस यूज होगा, उतना तुम ट्रैवल कर लो और उसका काउंट यूज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो। काउंटिंग सॉर्ट कुछ ऐसा बोलता है, मतलब जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें काम करना है, मतलब इसके अकॉर्डिंग काम करना है ना, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें सॉर्ट करना है। तो उस वाली एरे को लो, वहां कोई पॉइंटर रखो, काउंट देखते देखते, अच्छा काउंट 2 है तो 2 बार, 1 है तो 1 बार, उस वो देखते देखते एक पॉइंटर रखो और सॉर्ट चला दो। तो यहाँ हम कर क्या रहे हैं, यहाँ हम 2 बार लूप चला रहे हैं, अलग अलग नॉन नेस्टेड लूप। और काउंट के मदद से हम किसी एरे को सॉर्ट कर रहे हैं। ऐसा टाइप का क्वेश्चन काउंटिंग सॉर्ट से बनता है। और इस केस में कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होती है, n+m होती है। n+m मतलब एक इसका n लेंथ है, इसका m लेंथ। हमने पहले वाला अरे चलाया था, उसका लेंथ मान लो ये था, मान लो उसका लेंथ n था। तो तुमने क्या चलाया, पहला वाला अरे चलाया जिसमें तुमने काउंट स्टोर कर लिया हैश में, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी m थी। सेकंड वाला अरे चलाया सॉर्ट करने के लिए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी m थी। अलग अलग अरे है, नेस्टेड नहीं है, तो इसका ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगा, हाँ या ना। पहले बताओ लीनियर होगा कि नहीं, पहले फिर चैट वाले क्वेश्चन पे आएंगे। ये n×n नहीं है, नेस्टेड नहीं है, एक के अंदर दूसरा नहीं चला रहे। भाई 2 लूप चलाया था, याद है। पहली वाली लूप चलाई थी पहली वाले अरे पे, जिसका लेंथ मान लो n है, दूसरे का m है। ठीक है, तो पहली वाले लूप पे चलाया n, फिर से एक और लूप चला दिया इसके बराबर, तो m। अगर यहीं पे कुछ और होता, पहले वाला लूप हमें चलाना पड़ता रेंज के अंदर, मतलब कोई 1000 का रेंज करना चलाना होता, तो उस केस में 1000+m हो जाता, ऐसा कुछ होता। बोलने का मतलब है कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी m+n होगा, और जिसको हम लीनियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो काउंटिंग सॉर्ट क्या है, काउंटिंग सॉर्ट किसी एक एलिमेंट में किस एलिमेंट्स का अकरेंस काउंट करने के बेसिस पे कोई काम जब हम करते हैं ना, वैसे वैसे केसेस में जब हम कोई सॉर्ट कर रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं, गिवन कि हमने कुछ काउंट रख लिया है हैशिंग यूज करके, तो ये वाला टेक्निक काउंटिंग सॉर्ट कहलाता है। ठीक है, अब रुक जाओ, चैट में तुमने क्या क्या भेजा है। सर जब 2 बार अलग ग्रुप चलाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी, अलग अलग ग्रुप चला रहे तो लीनियर ही होगी, वो ऐड हो जाएगी, सिंपली ऐड होगी। 2 अलग ग्रुप चलाओगे तो ऐड हो जाएगी। वर्स्ट केस में तो n² वर्स्ट केस में n² नहीं होगी, कभी n² नहीं होगी। हमने कुछ भी नेस्टेड किया है, हरिकेश ये बताओ, कुछ भी नेस्टेड किया है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलाया। रिमेनिंग एलिमेंट्स को कैसे सॉर्ट करेंगे, बहुत सीधा सा बात है। तुम कोड देखो, अब कोड पे आ जाओ, सब क्लियर हो जाएगा। अब तुम कोड पे आओ, कोड देखो, अब मैं सब कोड भी लिखा रहा हूँ, अब क्लियर हो जाएगा। फंक्शन लिख लो, रिलेटिव सॉर्ट जो क्वेश्चन है तुम्हारा।
इसमें तुमने अरे पास कर दिया। क्वेश्चन देखो समझ में आ जाएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, तुम ये सॉरी कोड देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तुमने अरे लिया, पहले इसका लेंथ ले लो, int n इक्वल्स टू ar डॉट लेंथ। ठीक है, तुमने लेंथ ले लिया। अब तुम क्या करो, तुम्हें पता है कि अरे का एलिमेंट्स, तुम्हें एक रेंज दी हुई है। तुम्हें ये गिवन है कि दोनों जो अरे है, दो अरे है यहाँ पे AR1 और AR2, दोनों अरे का कोई भी एलिमेंट 1000 के ज्यादा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, अरे भाई मुझे जावा का आदत है इसीलिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखो, रेंज गिवन है, जब रेंज गिवन नहीं होगा उस केस में काउंटिंग सॉर्ट लगाना डिफिकल्ट है। हाँ, उस केस में आप बंद कर नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसी कोई केस जिसमें रेंज गिवन और रेंज बहुत बड़ी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ, मतलब 2 to the power 64 टाइप का रेंज नहीं है, मतलब कोई छोटा रेंज है, मतलब 1000, 10,000, 1 लाख या 10 लाख, 10 to the power 6, उस केस में काउंटिंग सॉर्ट लगा सकते हैं, क्योंकि हमें उस रेंज की अरे का साइज देना पड़ता है ना। मतलब तुम कैसे अरे बनाओगे, जैसे हमने यहाँ पे काउंट रखने के लिए एक नया अरे बनाया ना, उस अरे का हमने नाम दे दिया हैश, और हैश को हमने क्या बोला, अरे कैसे बनाते हैं, यहाँ पे साइज देते हैं, याद है, यहाँ पे साइज देते हैं एन, या फिर मतलब, और स्टार्टिंग में सबको फिल कर दो 0 से, मतलब इतना साइज का अरे बनाओ और सारे एलिमेंट्स को 0 से फिल कर दो। जब साइज ही नहीं पता होगा तो अरे कैसे बनाएंगे सब काउंट रखने वाला। उस केस में मैप वगैरह यूज करते हैं, मैप, जिसमें साइज नहीं दिया हो ना। तुम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में मैप पढ़ा है, जावास्क्रिप्ट में मैप पढ़ा है, ये बताओ। हाँ, तो जिस केस में नहीं दिया होगा ना, उस केस में मैप में डाल दो और फिर मैप में इटरेट करो। ठीक है, इसमें दिया हुआ है फाइनाइट 1000 साइज, इसलिए अरे ही ले लिया हमने। ठीक है, अब आ गया हो, हमने अरे ले लिया, हमने लेंथ निकाल लिया, इतनी अरे ले लिया। अब इसको तुम्हें भरना है कि अरे वन में कितने बार कौन सा एलिमेंट आया है, तो लूप चला लो। लेट आई कहाँ से कहाँ तक, पहले अरे का पे देखना है, तो आई इक्वल टू AR1 डॉट लेंथ आई प्लस प्लस कर दो। और तुम लूप में क्या करोगे, हर एलिमेंट जो आई का है, मतलब ARR आई की जगह पे जो भी आएगा उसको प्लस प्लस कर दो। कोई पूछ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, हमने एक नई अरे बनाई इस साइज की, इस साइज की नई अरे बनाई। और जावा में तो बाय डिफॉल्ट वो 0 होता है, जावास्क्रिप्ट में शायद नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे तुम ये डायरेक्टली बोल दो कि जो नई अरे बन रही है उसके सारे एलिमेंट 0 होंगे, इसका यही मतलब है, जो नई अरे बनी उसके सारे एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, अब अब तुम ये इस वाले अरे को पॉपुलेट कर दो कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है अरे वन में। ठीक है, यही होती है हैशिंग, हमने हैशिंग कर लिया। अब पार्ट 2 पे आ जाओ, पार्ट 2 हैशिंग कर लिया। अब अरे 2 के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट करना है, तो लूप किस पे चलाओगे, लूप किस पे चलाओगे, बोलो। अब लूप किस पे चलाओगे, अरे 2 पे चलाओगे भाई, इतना आसान चीज है। अरे 2 पे चलाओगे ना, मुझे इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है इसमें, मतलब 2 पहले आया है तो नई वाली सॉर्टेड अरे में 2 पहले आना चाहिए, मतलब हम इस पे लूप चलाएंगे और इसके अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट करते रहेंगे वन को। ठीक है, आई इक्वल टू 0 लो, ये आ गया 2 का लेंथ, लेंथ रख लो। अब एक और इंडेक्स जो मैंने रखने बोला था वो इंडेक्स रख लो, वो इंडेक्स का तुम कुछ नाम दे दो ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, तुम्हारे लिए मैं एक नाम दे रहा हूँ, इंडेक्स ऑफ सॉर्टेड एरे। ठीक है, अभी तक आधे सॉर्टेड नहीं है तो इंडेक्स 0 ही छोड़ दो, अभी तक आधे सॉर्टेड नहीं है, अब इंडेक्स 0 छोड़ दो। अब देखते जाओ कि हाँ, अब मैं आ गया हूँ 2 पे, इस पे लूप चलाना है। अब 2 कितना बार आया वो देखने का क्या तरीका है, वाइल हैश में AR2 का वो एलिमेंट या 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो इसको ओवरराइड करते जाओ।
ओवरराइड कैसे करोगे ओवरराइड, क्योंकि हमको पहले वाले अरे को ही सॉर्ट करना है। और किस पोजीशन पर करोगे, नई नई अरे बनेगी ना ये, और उसकी इंडेक्स क्या होगी, उसकी इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट होगी। अभी अभी कोई एलिमेंट हमने ओवरराइड नहीं किया है, ठीक है, तो इसलिए ये इंडेक्स 0 है। इस इंडेक्स पे हमने क्या किया, ARR2 पे जो एलिमेंट था वो वाले एलिमेंट को डाल दिया तो फिर ये इंडेक्स तो बढ़ ही जाएगी। हाँ, वहां तक सॉर्ट हो गया है, यहाँ तक सॉर्ट हो गया है। क्या बोल रहे हो अक्षय, लेट हैश बोल रही है क्या? नहीं, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। अच्छा एक बार बताओ, कितना लोग को ये समझ में आ गया जो क्वेश्चन अक्षय ने बोला है, न्यू अरे का साइज अरे वन के साइज के बराबर होगा जो हैश वाला अरे है? एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, जो हैश वाला अरे जो काउंट स्टोर कर रहा है वो वाला अरे का साइज क्या अरे वन के साइज के बराबर होगा? नहीं होगा ना भाई। अरे वन का साइज कितनी बड़ी होनी चाहिए, अगर कोई एलिमेंट आ गया 1000, मान लो एलिमेंट आ गया 1000, तो तुम्हारा अरे में 1000 इंडेक्स तक होना चाहिए ना, कि 1000 एलिमेंट को स्टोर कर ले, तो उसकी साइज 101 होगी मैक्स। मतलब समझ रहे हो, ये अरे वन का साइज तो यहाँ पे यही साइज होगा जो साइज गिवन है, मतलब 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11। मतलब अगर कोई एलिमेंट, मतलब अगर हैश हमने 11 ही एलिमेंट का बनाया होता, तो अगर इस पे हैश आ जाता कि नहीं तुम स्टोर करो कि 999, यहाँ पे एक 999 होता, ये 999 एक बार आया है, ये इंडेक्स ही से नहीं मिलता। समझ में आ गया? ठीक है। अब अब वापस इस पे आ जाओ। हमने अरे चलाया, हमने देख लिया कि अच्छा ठीक है वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है हैश में, ठीक है, वो एलिमेंट को आप सॉर्टेड अरे में डाल दो। कहाँ पे डालोगे, जो हमारी सॉर्टेड वाली का इंडेक्स है उसके इंडेक्स को बढ़ा दो। इंडेक्स को बढ़ा दिया, इंडेक्स को बढ़ाओगे तो काउंट भी तो घटाओगे, एक बार एलिमेंट मिल चुका है तो काउंट घटाने का भी क्या तरीका है, सेम तरीका है। माइनस माइनस, ठीक है, ऐसा करते रहो। ऐसा जब कर लोगे तुम, और ऐसा तुम सब एलिमेंट के लिए करोगे, मतलब किसके सब एलिमेंट के लिए, टू के सारे एलिमेंट के लिए। ये लूप कब तक चलेगा, टू के सारे एलिमेंट के लिए चलेगा। ठीक है, जब तुम लूप करके तुम बाहर आ जाओगे, तो मैं बताता हूँ ये कैसा अरे बनेगा। कोई पूछा था उसका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देखो। उसका तब ये टू कुछ ऐसा बन जाएगा, टू 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 ओवरराइट हो जाएगा, फिर वन एक बार आया है, वन ओवरराइट हो गया, फिर फोर आया, तो फोर यहाँ पे आ जाएगा, फिर थ्री आया, तो थ्री ओवरराइट हो गया, फिर नाइन आया, तो नाइन ओवरराइट हो गया, फिर आया सिक्स, फिर सिक्स ओवरराइट हो गया। ठीक है, टू टू टू, ठीक है ऐसा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब अब तुम देखोगे दो एलिमेंट बचे हुए हैं, ये वाला जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ सॉर्टेड एरे, इंडेक्स ऑफ सॉर्टेड एरे वो यहाँ आके रुक जाएगा। मतलब ये तक ये पूरा नहीं हुआ है, यहाँ आके रुक गया। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि अभी भी कुछ ऐसा बचा हुआ एलिमेंट है इसमें जो नहीं भराया है। तो अब ऐसा कौन सा एलिमेंट था, 7 और 19, जो इसमें था ही नहीं, 7 और 19। तो उसको सॉर्टेड ऑर्डर में ट्रैवर्स करो। और सॉर्टेड ऑर्डर में ट्रैवर्स करने का क्या तरीका है, हैश में कैसे ट्रैवर्स करोगे तुम, हैश की लेंथ क्या थी टोटल, उसकी पूरी रेंज को ट्रैवर्स करो, और रेंज सॉर्टेड थी हमेशा, याद रखना। तो जब ट्रैवर्स करेंगे कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा इफ जिसमें हैश अभी तक नॉन जीरो है, उस इंडेक्स पे ग्रेटर देन जीरो है, मतलब नॉन जीरो है, तो अरे वन में ये वाली इंडेक्स पे उस आई को दे देंगे। बस यही करना है। मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन में, तुम लोग क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। इफ नहीं करते इसको वाइल करते हैं। लास्ट में रिटर्न कर दो ARR1। ठीक है,
अब मैं आता हूँ वापस क्वेश्चन पे। क्या तुम लोग लिख रहे हो सर? वो मैक्स ऑफ AR2 हो सकता है। गौतम, किसका तुम बात कर रहे हो? कौन मैक्स हो सकता है? लेंथ ऑफ एच नहीं हो सकता ना भाई। दो चीजें होती है, एक होती है अरे की साइज, मतलब यहाँ पे AR1 की साइज क्या है, जल्दी बताओ। AR1 की साइज क्या है? 11 है। इसमें 11 एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये एलिमेंट्स की साइज है, ये n है, ये m है। और ये होती है रेंज कि कोई भी एलिमेंट कितना बड़ा हो सकता है। मतलब एक एलिमेंट किसी भी एरे का मैक्सिमम 1000 हो सकता है। मतलब ये समझ रहे हो? ये एलिमेंट का साइज 6 ही है, लेकिन कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम 1000 हो सकता है। ठीक है, उस केस में 1000 एलिमेंट कितना बार आया वो काउंट स्टोर करने के लिए हम मुझे मैक्सिमम इतने साइज का एरे चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है इंडेक्स। बात समझ में आया गौतम? बात समझ में आया? एक मिल लेते हैं। ठीक है, उस पर आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, ठीक है। ये ठीक है। अब और क्या बोल रहे तुम लोग? हमें बस एलिमेंट देखना है, नॉलेज चिकन से यहाँ समझ में हाँ। अब सलमान एक बार बताओ, 100 × n चला। 100 × n लीनियर नहीं है। 100 कांस्टेंट है ना, 100 × n लीनियर नहीं है सलमान। तुम, अगर हमने ये वाइल लूप, मतलब मान लो कि पहली वाली अरे में 2 जो है वो 100 टाइम्स आया, तो ये वाइल लूप 2 के लिए 100 बार चलेगा। तो 100 बार चला तो 100 × एक ही हुआ ना। मतलब वो 2 के लिए 100 बार चला। या फिर मान लो सब के लिए 100 बार चल जाता है। मान लो सब के लिए 100 बार चल गया। फिर भी ये कांस्टेंट है ना, ये n पे डिपेंड नहीं करना ना, कर रहा ना। इसी कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर ही कांस्टेंट ही होगी ना। मतलब ये वाली टाइम्स ये कांस्टेंट ही रहेगी ना। हाँ एग्जैक्टली, फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो सकती है, एग्जैक्टली। फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो सकती है। एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी कभी भी 1000 से ज्यादा होगी किसी भी नंबर की? एक चीज बताओ, किसी भी नंबर की फ्रीक्वेंसी 1000 से ज्यादा होगी? मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, ये देखो। कोई भी अरे का लेंथ 1000 से बड़ा नहीं होगा। अगर लेंथ 1000 से बड़ा नहीं होगा तो कोई भी ये देख लो भाई, ये देख लो, कांस्टेंट पढ़ लो। कांस्टेंट कांस्टेंट पढ़ लो। अगर दोनों अरे का लेंथ 1000 से कम ही है, मतलब कोई भी अरे का लेंथ 1000 से बड़ा नहीं होगा, तो कभी भी फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसी की भी 1000 ही जाएगी। और जिसकी 1000 जाएगी भाई, एक बात हल्का सा दिमाग में लगाओ, देखो हल्का सा। भाई मोहम्मद फहीम आ रहे हैं, आ रहे हैं, पहले सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो, 1 मिनट के लिए। मैंने क्या बोला? दो अरे है। एन एन मैक्सिमम 1000 हो सकता है, मतलब मैक्सिमम साइज 1000। एम भी, मैं एम मैक्सिमम 1000 हो सकता है। और इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो भी मैक्सिमम 1000 ही हो सकता है, 1000 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, किसी एक के लिए से मान लो 1 ही 1000 टाइम है, इस सारे में सिर्फ 1 है, इस सारे में सिर्फ 1 है। और वो 1000, n = 1000, मतलब 1000 लेंथ का रहे हैं और सब 1 है, मतलब 1 ही 1000 बार आया हुआ है। 1 ही आ गया है 1000 बार। उस केस में जो वाइल लगेगा, उस केस में जो वाइल लगेगा वो वाइल 1000 टाइम्स चलेगा। 1000 × 1 टाइम्स चलेगा ना, उसके बाद तो ये पूरा अरे ही ट्रैवर्स हो चुका है, फिर बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट है। समझे? वो 1000 × 1 ही होगा। तो उस हिसाब से कोई भी एलिमेंट हो, मान लो इसमें से ऐसा 5 एलिमेंट जो 100 बार आया, वो 100 × n होगा। वो ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n ही होगी। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। हमने पूरा ट्रैवर्स कर लिया, हमने पूरा ट्रैवर्स कर लिया, इसे इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया। जे ये वाला एलिमेंट यहाँ पे रुक गया, सॉरी, इंडेक्स ऑफ सॉर्टेड ये यहाँ पे रुक गया। मतलब ये पूरा नहीं हुआ है। वो ऐसा होगा ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है।
अब ये चेक करने का क्या तरीका है, हैश में वापस से ट्रैवर्स करो, हैश की रेंज में, ये हैश की रेंज है, हैश अरे की रेंज है ये, या फिर काउंटिंग अरे जो बोलो तुम उसको, उसकी रेंज है, उसमें तुम ट्रैवर्स करो। और ये सॉर्टेड है, याद रखना, क्योंकि ये इंडेक्स सॉर्टेड होती है ना, तो कोई भी इंडेक्स पे वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला नंबर अभी भी एग्जिस्ट करता है जो हमने अपने अरे में नहीं डाला है। तो जब तुम इसको ट्रैवर्स करोगे तो पता है क्या आ जाएगा, हैश ऑफ 7 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। मतलब 7 अभी भी है जो मैंने इसमें माइनस माइनस करके 0 नहीं बनाया, मतलब इसमें नहीं डाला। तो लास्ट में ओवरराइड ये 7 कर देगा, 7 के बाद ये रेंज तक जाएगा, इसे फिर 19 मिलेगा, 19 की वैल्यू 1 मिल जाएगी, तो फिर ये इसको 19 डाल देगा, बात खत्म। ये तो हो रहा है, समझ में आ गया। ये है काउंटिंग सॉर्ट, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन प्लस एम हुई। एक बार बताओ, ओ प्लस एन प्लस 1000 लिखूं मैं, ओ प्लस एन प्लस 1000 लिखने में कोई लॉजिक बनता है? 1000 तो कांस्टेंट है भाई, 1000 लिखने की क्या जरूरत है? हमने तो 1000 वाला भी ट्रैवर्स किया ना, लेकिन 1000 लिखने की क्या जरूरत है, 1000 तो कांस्टेंट है। तो एम और एन की ही कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ एन कैसे होगी भाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मैंने कोई नया एरे लिया है, उसी एरे को तो ओवरराइड कर दिया, ठीक है। यही है तुम्हारा काउंटिंग सॉर्ट, इसी से काउंटिंग सॉर्ट, इसी टाइप के क्वेश्चन से काउंटिंग सॉर्ट बनता है, मतलब इसी टाइप के अप्रोच से, ठीक है। मैं तुम लोग कुछ होमवर्क दे दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा क्वेश्चन और करवा दूंगा, लेकिन काउंटिंग सॉर्ट बहुत छोटा छोटा सा चीज़ है, इसीलिए मैं अभी दोबारा नहीं कराऊंगा। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, दूसरा, ये काउंटिंग सॉर्ट का क्वेश्चन ले लो। नेगेटिव नंबर के लिए मैप यूज करो यार, बोला तो। अच्छा कोड जम कर दूंगा। क्या है, ए आर आर, सॉरी, ए आर आर 1 डॉट, वैसे एन निकालने का फायदा ही नहीं है, एन ही मत निकालो, बात ही खत्म। अब क्या आ रहा है, हैश ऑफ, किसकी हैश थी, 1 वाले की ना, ठीक है। अब देखो, अरे सॉर्ट हो गया है सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, मतलब जहाँ 2 पहले आ रहा है 2 सब पहले आ रहा है, फिर 1 आ रहा है तो फिर 1 आया, फिर 4 आया तो फिर 4 आया, फिर 3 आया तो सारे 3 आया, फिर अच्छा, इंडेक्स को हमने बढ़ाया ही नहीं भाई, इंडेक्स को बढ़ा दो, तो ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, अब देखो, क्लियर है, ये भी तो इंडेक्स बढ़ेगी, एक एलिमेंट मिल गया तो, ठीक है। तुम लोग को मैं होमवर्क दे दूंगा जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। जो आज क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन लीटवर्ड पे सबमिट मार देना, kth लार्जेस्ट और रिलेटिव अरे सॉर्ट, रिलेटिव अरे सॉर्ट, ठीक है, दोनों क्लियर, वो कर देना, सबमिट मार देना। अब आ जाते हैं एक और मीडियम क्वेश्चन पे, और क्या पढ़ा है, वही पढ़ाते हैं, थ्रीसम देते हैं, क्लोजेस्ट वाला थ्रीसम का पार्ट 2, लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पे, जिसका नाम है थ्रीसम क्लोजेस्ट, जो तुम लोग में से कोई पढ़ के भी आया है,
भाई फोर्स में डिस्कस होगा, डिस्कस मत लो, एक एक करके डिस्कस होगा ना। पहले जैसे तुमने हैशिंग नहीं पढ़ते थे, तुम काउंटिंग सॉर्ट नहीं पढ़ते, अगर तुम टू पॉइंटर नहीं पढ़ते तो फिर तुम्हें बाकी ये मर्ज सॉर्ट में प्रॉब्लम होता है, वैसा है ना। एक एक करके पढ़ेंगे, लिंक दोबारा मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ये लो, ये वाला क्वेश्चन है सेम लीड कोड पे, थ्री सम क्लोजेस्ट। इस क्वेश्चन में क्या करना है देखो, पहले एक क्वेश्चन खोल लेते हैं। एक्चुअली पता है, जो भी क्लास में बोल रहे हो ना तुम लोग, जो भी पढ़ के आए वो और अच्छी बात है, तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि तुम लोग का अपना इंटरेस्ट जाग रहा है, तुम खुद से प्रोग्रामिंग कर रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है जो मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ वही पूछा जाएगा इंटरव्यू में, जो नहीं पढ़ाऊंगा वो नहीं पूछा जाएगा? ऐसा कभी हुआ एग्जाम में? तो वही वाली चीज है, खुद से कोडिंग कर रहे हो, इंटरेस्ट जाग रहा है, हर दिन सोने से पहले एक लीड कोड का क्वेश्चन तुम सॉल्व करके जा रहे हो, इजी वाला ही सॉल्व करो। मीडियम वाले मैं करवा रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ वो कर लो। इतने करते जाओगे ना, तुम्हारा चांसेस बेटर होता जाएगा हर दिन। होमवर्क दे दूंगा, अभी करो पहले। देखो इसमें क्या है क्वेश्चन में, एक अरे दी हुई है जिसका लेंथ n है, आधा घंटा बच रहा है, आसान क्वेश्चन है, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, एक अरे दिया हुआ है जिसका लेंथ n है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एक इंटीजर दिया हुआ टारगेट नाम का। ठीक है, अब तुमको करना क्या है, ऐसा तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट ढूंढना है, ऐसा तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट ढूंढना है जो टारगेट से क्लोजेस्ट हो। मतलब अब तुम थ्री सम याद करो, थ्री सम में क्या करना होता था, थ्री सम में क्या करना होता था कि अरे में कोई तीन नंबर ढूंढना होता था जिसका सम a प्लस बी प्लस सी जीरो हो। अब यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है, यहाँ पे जीरो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है। ठीक है, अब कोई तीन नंबर ढूंढना जो टारगेट से क्लोजेस्ट हो, मतलब अगर ये तीनों का सम टारगेट आ गया तो और अच्छी बात है, क्लोजनेस जीरो हो जाएगी, वो तीनों नंबर रिटर्न कर दो। नहीं मतलब कोई मान लो है 1, 2, 3 और 28, कोई ऐसा तीन नंबर बताओ जिसका सम 8 से नियरेस्ट हो। तो यही तीनों का सम 8 से नियरेस्ट है ना, नियरेस्ट है, अगर 8 होता तो और अच्छी बात। ठीक है, लेकिन जो भी नियरेस्ट आता है जिस कॉम्बिनेशन का, वो कॉम्बिनेशन रिटर्न करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम अप्रोच लगेगा जो अप्रोच मैंने तुम्हें बताया था। सॉर्ट करना, सॉर्ट करने के बाद टू पॉइंटर लगाना, वही अप्रोच बनेगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। अब देखो, जितना अगर तुमने प्रैक्टिस किया उतना कम डर लगेगा, सीधा सा बात है। खुद से इजी वाले क्वेश्चन खुद से बनाओ, इजी वाले क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, मेरा पर्पस है कि तुम लोगों का टॉपिक पढ़ाओ, उसके मीडियम वाले क्वेश्चन करवाओ। इजी वाले क्वेश्चन खुद से बनाओ, उससे क्या होगा, हर दिन एक क्वेश्चन बनाओ, मैं नहीं बोल रहा कि 10 क्वेश्चन बनाओ, हर दिन एक क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि एंड ऑफ द डे हर पढ़ी हुई चीज एग्जाम में नहीं आती, तुम्हें पता है ये चीज। बहुत सारी चीजें तो एग्जाम में नहीं आएगी, और तुमने सिर्फ वही पढ़ा है जो क्लास में पढ़ाई हुआ, बहुत लोग तो आधे वो भी नहीं पढ़ते। ठीक है, आईटी का एग्जाम, आईटी का तैयारी याद कर लो, सेम चीज है। अब देखो, एक अरे ले लो, सेम कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट, थ्री सम वाला। नहीं भाई, मैंने एनआईटी से पढ़ा है, मैंने आईटी से नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये देखो, कोई ऐसा तीन एलिमेंट ढूंढना है डिस्टिंक्ट, और हाँ, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई ऐसे तीन एलिमेंट ढूंढो जिसका सम टारगेट से नियरेस्ट है, अगर टारगेट इक्वल आ गया तो अच्छी बात है, वो तो नियरेस्ट सबसे जीरो हो जाएगा, जो टारगेट के नियरेस्ट है, और वो तीनों का सम रिटर्न कर दो। ठीक है, इस वाली केस को पहले देखो, टारगेट दिया हुआ है 1। ठीक है, टारगेट अगर 1 दिया हुआ है तो -1, 2 और 1 का सम क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 2 1 के नियरेस्ट है, कोई और ऐसा तीन नंबर नहीं है जिसका सम 1 के नियरेस्ट आएगा, तो उस केस में इसका सम ही रिटर्न कर दो। वो तीनों नंबर मत रिटर्न करो, सम ही रिटर्न कर दो। यार तुम जिस भी बैकग्राउंड से हो, अगर तुमने इस बूट कैंप के लिए साइन अप किया है तो जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो, सीधी सी बात है। ठीक है, अब सेम काम मैंने क्या बोला था, अगर तुमको तीन नंबर ढूंढना है ना, तीन नंबर ढूंढना है जिसका सम किसी के नियरेस्ट हो,
अब एक बार बताओ, मैंने सॉर्टिंग के लिए गोल्डन रूल क्या बताया था कि सॉर्टिंग वहां कर सकते हैं जिस केस में मुझे इनिशियल कौन सा नंबर किस इंडेक्स पे है उससे कोई मतलब नहीं, और सॉर्टिंग करने से हमें एक वो मिल गया ना, एक फाइनाइट टारगेट दिया हुआ है, वो टारगेट हमारे नंबर से छोटा है बड़ा है, सॉर्ट करके वो ढूंढ लेंगे। इसको सॉर्ट कर देंगे तो इसकी इंडेक्स जंबल हो जाएगी, -4 -1 1 1 2 आ गया। कौन सा नंबर किस इंडेक्स पर था पहले उससे कोई मतलब है नहीं है, तो यहाँ सॉर्टिंग कर सकते हैं, और सॉर्टिंग करने से हमारा काम भी आसान हो रहा है। जैसे अब देखो, इसको यहाँ रख लो, टारगेट को भी रख लो, रुक जाओ, ये क्वेश्चन ना थोड़ा कोई और इनपुट दिया नहीं दिया, ठीक है। टारगेट लिख लो, टारगेट t = 1, ठीक है। इसको सॉर्ट कर दो, सबसे पहले सॉर्ट कर दो तो क्या बन जाएगा, -4 -1 1 2 बन गया, ठीक है। ये तो करना है। अब क्या करोगे, अब याद करो पहले क्या करते थे, पहले एक नंबर को बैठाते थे, एक नंबर को बैठाते थे और उसके बाद वाली की रेंज में ट्रैवर्स करते थे, 2 पॉइंटर लेके। इसको बैठाओ, ये वाली की रेंज में ट्रैवर्स करते थे और ढूंढते थे कि ये तीनों का सम टारगेट के इक्वल है या फिर 0 है। इस केस में क्या करना है, डिफरेंस को मिनिमम बनाना है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, डिफरेंस को पहले मैक्सिमम ले लो, मैक्सिमम, इससे बड़ा डिफरेंस हो ही नहीं सकता। तो जावास्क्रिप्ट में मैक्सिमम नंबर को डोनेट कैसे करते हैं, जल्दी बताओ। इन्फिनाइट कैसे लेते हैं, इन्फिनाइट नहीं, मैक्सिमम नंबर जो मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू हो सकता है, कैसे लेते हैं, नंबर डॉट मैक्स वैल्यू लेते हैं, नंबर डॉट मैक्स वैल्यू। C++ में तो कुछ और बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट में कुछ और बोलते हैं, जावा में कुछ और बोलते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नंबर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। एक ऐसा डिफ लेके रख लो अपने पास, क्योंकि हमें डिफ कंपेयर करना है हर टाइम, और डिफ छोटी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए तो इनिशियलाइजर हमेशा सबसे बड़ा होगा, अगर डिफ सबसे बड़ा होता तो इनिशियलाइजर हमेशा सबसे छोटा होता। मैथ मैक्स, हाँ भाई, मैथ मैक्स, मैथ मैक्स वही वाली चीज है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में ऐसा लिखते हैं, ठीक है, नंबर डॉट मैक्स वैल्यू ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने एक डिफरेंस मैक्सिमम रख लिया, इन्फिनिटी नहीं लेना है, मैक्स वैल्यू की कुछ फाइनाइट वैल्यू आती है, 2 टू द पावर कुछ ऐसा आता है, 2 टू द पावर 64 कुछ ऐसा कुछ आता है, कुछ एक वैल्यू है, इन्फाइनाइट नहीं है, ठीक है। अब ये इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि कोई इंटीजर वैल्यू इससे बड़ा नहीं होगा, ऐसा है, ठीक है, इसलिए इसको सबसे बड़ा पहले ही ले लो, ठीक है। हमने ये सबसे बड़ा रख लिया। अब हर नंबर को बैठाओ और लूप चलाओ उसकी रेंज में, लो और हाई सेम 2 पॉइंटर वाली अप्रोच, अरे सॉर्टेड है, लो और हाई। अब क्या करोगे, लो और हाई में, अब सेम काम जो मैंने बोला था, a + b + c निकाल लो, a + b + c मतलब ai प्लस ए लो, इसको लो बोल सकते हैं ना, और इसको हाई बोल सकते हैं, तो ए आई मतलब ये वाला जिसको बैठाया है इसके बाद वाली रेंज, ए आई प्लस ए लो प्लस ए हाई, ठीक है। अब ये तीनों को देख लो, अब तुम देखोगे, अब देखना क्या है, सबसे पहला चीज, अगर ये तीनों का सम टारगेट के बराबर आ गया, टारगेट के बराबर आ गया तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, भाई इतनी समझ में आ रहा है, टारगेट के बराबर आ गया डिफरेंस 0 होगा ना भाई, अगर सम डायरेक्ट डायरेक्ट जाके के बराबर आ गया मतलब उससे क्लोज पे नंबर हो सकता है, नहीं, बात ही खत्म, बात ही खत्म, सम रिटर्न कर दो, नहीं, ये तो पहला केस था। अब दूसरा केस जिसमें ये वाला जो सम है, ये वाला जो सम है वो अपने टारगेट से छोटा आ जाए, ये कुछ सम है अपने टारगेट से छोटा आ जाए, ठीक है। टारगेट से अगर छोटा आ गया उस केस में क्या करेंगे, लो को बढ़ाएंगे, ये से नो, ये बताओ, सेम कॉन्सेप्ट बताया था। और अगर अगर तीसरा केस, अगर ये तीनों का सम अपने टारगेट से ये आ जाए, बड़ा आ जाए, उस केस में क्या करेंगे, आई माइनस माइनस करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। इतना तो करना है, ठीक है। ये करके ये कर लो, और इसके बाद सेम लूप में, लूप एग्जिट मत करो,
अभी हमें डिफरेंस चेक करनी है सेम लूप में, लूप एग्जिट मत करो, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब क्या करो, अब यहाँ पे तुम्हें डिफरेंस दोबारा से रिकैलकुलेट करना है। अब डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस क्या होगा, तुम्हें क्लोजेस्ट देखना है। एक चीज बताओ, यहाँ पे 0 है नंबर लाइन पे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, तो 0 से क्लोजेस्ट कौन है? 0 से क्लोजेस्ट कौन है? दोनों बराबर है ना, दोनों बराबरली क्लोजेस्ट है ना। 2 कैसे क्लोजेस्ट है भाई? -2 भी तो क्लोजेस्ट है। क्लोजनेस का मतलब हुआ कि वो क्लोज होना चाहिए। इधर से डिफरेंस हो या इधर से डिफरेंस हो, उसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए यहाँ पे मैथ डॉट एब्सोल्यूट करेंगे। क्या एब्सोल्यूट करेंगे? टारगेट और जो हमारा सम आया है उसका उसका डिफरेंस, जो हमने सम निकाला ये तीनों का, वो तीनों का डिस्टेंस टारगेट से कितना है, एब्सोल्यूट मैथ डॉट एबीएस है, एब्सोल्यूट, ठीक है, वो डिफरेंस होगा। ठीक है, अब ये हमने डिफरेंस निकाल लिया। अब तुम देख लो, क्या अपना डिफरेंस पुराना वाला डिफरेंस से छोटा था? मतलब ये डिफरेंस इसको 1 लिख लो। अगर छोटा था तो नया डिफरेंस ये हो जाएगा, सम को रिटर्न कर दो। यही करना है, कुछ नहीं करना है। एग्जैक्टली हाँ, अनुल। अब इसका कोड देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, कॉन्स्ट एक फंक्शन ले लो, फंक्शन का कुछ नाम दे दो, इसी सेम नाम दे दो, 3 सम क्लोजेस्ट। स्लाइडिंग विंडो नहीं है भाई ये, स्लाइडिंग विंडो आएगा। स्लाइडिंग विंडो से सिमिलर अप्रोच है, क्योंकि 2 पॉइंटर ले रहे हैं ना, तुम्हें लग रहा हो कि स्लाइडिंग विंडो टाइप है, बहुत सिमिलर है स्लाइडिंग विंडो से, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंटर से बना रहे हैं सॉर्ट करके। ठीक है, 2 पॉइंटर का टाइम, ये सम होमवर्क दिए थे सर ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर, क्या बोलते हो? ठीक है, इसमें क्या पास होगा? अरे पास होगा और एक टारगेट पास होगा। ठीक है, तुमको क्लोजेस्ट निकालना है टारगेट से, पॉजिटिव नेगेटिव हमसे मतलब नहीं है, क्लोजेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, अरे को सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, अरे को सॉर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, अरे को सॉर्ट करते हुए अब लूप चलाएंगे। अच्छा हाँ, ब्रूट फोर्स। अब एक बार बताओ, पहले थ्री सम पे आते हैं। इस क्वेश्चन को पुराने वाले पे याद करो। 2 3 7 4 6 1। ठीक है, याद है वो 2 सम में क्या करना था? a प्लस बी प्लस सी 0 कितना नंबर का है, ये निकालना था, जो इसके पहले क्लास में करवाए थे। अब ये बताओ इसकी ब्रूट फोर्स क्या होती? वो सेम ब्रूट फोर्स यहाँ भी होगी। ब्रूट फोर्स में 3 नेस्टेड लूप लगाते हैं। एक नंबर को पकड़ो, उसके बाद इसमें लूप चलाओ, इसमें लूप चलाने के लिए एक नंबर को पकड़ो, इसके बाद वाले में लूप चलाओ। तुम कर क्या रहे हो एक्चुअली में? तुम O ऑफ n क्यूब काम कर रहे हो। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होती? फॉर के अंदर फॉर लिस्टेड लूप, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती O ऑफ n क्यूब। लेकिन अगर तुम सॉर्ट कर दोगे और सॉर्ट करने के बाद 2 पॉइंटर लगाओगे, तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? O ऑफ n लॉग n, सॉर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी प्लस 2 पॉइंटर लगाने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? n। ये इससे छोटी है कि नहीं? ठीक है, तो ये बेटर अप्रोच हुई कि नहीं? तो इसीलिए इस अप्रोच से बनाते हैं। ठीक है, ब्रूट फोर्स क्लियर है जो पूछ रहे थे तनवीर? ब्रूट फोर्स में नहीं करवाता, ब्रूट फोर्स तुम्हारा काम है इंटरव्यू में तुम क्या बोलोगे। इंटरव्यूअर जब ये क्वेश्चन देगा ना, तो सबसे पहले उसको ब्रूट फोर्स बता देना वर्बली, और बोलना कि सर मुझे इसका एक इफिशिएंट तरीका पता है। आप बोलो तो डायरेक्टली इफिशिएंट तरीका बताऊं? पहले ब्रूट फोर्स वर्बली बता देना कि ब्रूट फोर्स ये है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी। अगर वो बोलता है कि नहीं, ब्रूट फोर्स भी कोड करो, तब ब्रूट फोर्स प्लस इफिशिएंट तरीका दोनों कोड करना।
ठीक है, बिना सॉर्टिंग कैसे होगा भाई, बिना सॉर्टिंग तुम्हें बताओ। सॉर्टिंग एल्गो क्यों यूज करेंगे, सॉर्टिंग एल्गो तुम्हें एल्गो जानना चाहिए क्योंकि तुम जॉब कोडिंग का करोगे, इसलिए एल्गो पढ़ाया जाता है। इंटरनली ये जो सॉर्ट है ना, वो शायद वही एल्गो में काम करता हो, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट। ठीक है, आप डायरेक्टली कोड पे आओ। ठीक है, हमने अरे को सॉर्ट कर दिया। एग्जैक्टली, बिना सॉर्टिंग अगर एन क्यूब में होगा तो हम डायरेक्टली सॉर्ट प्लस टू पॉइंटर लगाएंगे ना। ठीक है, अब यहाँ देखो, हमने सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्ट करने के बाद लूप चलाओ, आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन, आई कहाँ से कहाँ, आई ए आर आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें 3 डिस्टिंक्ट नंबर ढूंढने हैं, मैंने उस दिन भी बोला था। तो जो आई वाला लूप चलाएंगे अंतिम तक थोड़ी जाएंगे, क्योंकि इसके बाद तो कोई नंबर ही नहीं है, हमें 3 अलग अलग नंबर ढूंढने हैं, ट्रिपलेट। मतलब हम यहीं पर आकर नहीं रुक जाएंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे अरे -2 नहीं होगा। ठीक है, बहुत लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, अरे -2 क्यों होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं लूप चलाया। अब लूप चलाने के बाद क्या करेंगे, अब एक बात बताओ, एक और चीज है, याद है हमने इफिशियंसी बढ़ाने के लिए क्या किया था लास्ट टाइम। अगर 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 आई 0 से बड़ा है और ए आर आर आई, मतलब जो नंबर आया है अभी वो हमारे पिछले नंबर के बराबर है, उस केस में कुछ नहीं करना। कंटिन्यू पता है ना तुम लोगों को, अब कंटिन्यू, कंटिन्यू पता है ना, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है। किसको कंटिन्यू नहीं पता ये बताओ चैट में, किसको कंटिन्यू का मतलब नहीं पता है। कंटिन्यू जावा में भी होता है, जावास्क्रिप्ट में भी होता है, सी प्लस प्लस में भी होता है, सी में भी होता है। सेम मतलब है हर जगह, स्किप नहीं है वैल्यू। कंटिन्यू का मतलब कि जो भी ये लूप चल रहा था ये तुरंत इटरेशन बदल जाएगा, नेक्स्ट वाले पे आ जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, वापस आ जाएगा, इटरेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, मूव फॉरवर्ड, हाँ जिसने भी बोला है। ठीक है, अब एक बार बताओ, इसको और इफिशिएंटली सॉल्व करो। मतलब ऐसा सोच लो, अगर ये 2 है, इसके बाद एक और 2 होता, इसके बाद एक और 2 होता, हमने ये 2 के सारे कॉम्बिनेशन देख लिए कि कितने बैठेंगे, ये फिर से 2 आ गया है। अब ये 2 के साथ नेक्स्ट वाले इस रेंज में कितने कॉम्बिनेशन बैठेंगे ये देखने की जरूरत है नहीं, वो तो हम देख ही चुके हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होगा ना, हम डायरेक्टली कंटिन्यू कर देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू कर देंगे कि नेक्स्ट नंबर पे आओ। ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो अब लो और हाई निकालेंगे। तो लो निकालने का क्या तरीका है, लो निकालो, लो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, लो की वैल्यू बताओ चैट में, जल्दी जल्दी बताओ, एकदम सिंपल 2 पॉइंटर है, लो इक्वल्स टू आई प्लस वन, बहुत सही, आई प्लस वन। हाई इक्वल्स टू, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ए आर लेंथ -1, बहुत सही। ठीक है, मतलब हमने एक नंबर को बैठा लिया है, अब उसके बाद से लेकर अंतिम तक की रेंज में ढूंढेंगे, वो रेंज सॉर्टेड है। ठीक है, तो अब एक लूप चलाएंगे, लूप लो लेस देन इक्वल्स टू हाई तक चलाएंगे या फिर लेस देन हाई तक चलाएंगे, ये बताओ, यहाँ पे इक्वल टू होगा या नहीं। नहीं होगा, 3 अलग अलग नंबर फाइंड करने हैं, सेम इंडेक्स पे आ जाएगा तो 2 ही नंबर हो जाएगा ना, मतलब आई भी यहीं, जे भी यहीं, तब तो फिर हमने एक को बैठाया हुआ है, तब तो फिर 2 ही नंबर हुए ना। हमें दोनों आई और जे अलग अलग होने चाहिए, लो और हाई अलग अलग, इसीलिए इक्वल टू तक नहीं चलाएंगे। ठीक है, अब तुम लोग का लॉजिक क्लियर होगा धीरे धीरे। ठीक है, अब अब क्या करते थे याद करो, सम निकालते थे, तो एक सम निकाल लो, सम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए आर आर आई प्लस ए आर आर लो प्लस ए आर आर हाई। ठीक है, एन टू होगा ना, ये क्या एन टू होगा भाई, अच्छा हाँ हमने डिफरेंस तो लिया ही नहीं,
डिफरेंस मिनिमाइज करना है तो एक लेट डिफरेंस ले लो, डिफरेंस इक्वल टू जिसको मैक्सिमम सर्विस इनिशियलाइज कर दो, नंबर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, अब हमने सम ले लिया। अब सबसे पहले तो चेक कर लो अगर हमारा सम टारगेट इक्वल हो जाए, मतलब हाई कॉम्प्लेक्सिटी, कितने बार अभी समझाऊंगा मैं कि इसको समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर नहीं होगा, ये बताओ। हाँ एन स्क्वायर हो सकता है, हाँ एन स्क्वायर हो ही सकता है, तुम बोल रहे हो कि दो लूप है ना, हाँ एन स्क्वायर हो सकता है। लेकिन एक बात देखो, मैंने क्या बोला था, ओ ऑफ एन लॉग एन प्लस एन है, ये है ना, ये है ना। सॉर्टिंग की वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर तो खुद ही हो जाएगी बहुत सारे केस में। तो उस केस में एन प्लस एन क्या दे देगा, एन स्क्वायर ही तो देगा। हाँ मतलब तुम सही बोल रहे हो, एवरेज केस में ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन ही होगी, क्योंकि एन लॉग एन प्लस एन इक्वल टू एन लॉग एन ही होगी। लेकिन वर्स्ट केस में तो सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर दे देगा। ठीक है, तो वो बात सही है। ठीक है, समझ में आया सुशांत? समझ में आया? ठीक है। क्या बोलते, इनर लूप में भी तो कंटिन्यू वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है, इनर लूप में भी तो कंटिन्यू वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है। नहीं, लो और हाई अलग अलग इंडेक्स है, लो और हाई अलग अलग इंडेक्स है, अलग अलग इंडेक्स है तो नहीं लगेगा। एक चीज बताओ, ये देखो, टू है, इसके बीच में बहुत सारा ये है, कुछ नंबर है, और टू, और यहाँ पे भी लास्ट में टू है। तो हमने एक कॉम्बिनेशन तो बनेगा ना भाई, एक कॉम्बिनेशन तो बनेगा ना जिसका सम मान लो टारगेट है 6। ठीक है, तो टू 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 हमारा तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, टू 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 है, क्लोजेस्ट है, ये डिफरेंस 0 है, तो एक आंसर तो मिल गया जिसका सम 6 है। लेकिन जब हम इस टू पे आएंगे, इस टू पे आएंगे और फिर कोई नंबर होगा, फिर कोई नंबर होगा, उस केस में फिर से कैलकुलेट होगा, क्योंकि जस्ट पीछे वाला टू नहीं है। मतलब उस केस में तीन अलग अलग पॉसिबिलिटी बन रही है। पेपर पे इसको करो, समझ में आ जाएगा क्यों नहीं करेंगे दोनों लूप पे। पेपर पे इसको बनाओ, पेपर पे बनाओ, इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर, हाँ इस केस में कुछ और देखेंगे, हाँ इस सबसे पहले तो तुम देख लो कि तुम्हारा सम टारगेट इक्वल आया कि नहीं। टारगेट इक्वल आया तो बात ही खत्म, रिटर्न कर दो सम, क्योंकि तुम्हें सम ही रिटर्न करना है। नहीं, अब इस केस में देख लो, इफ जो सम है वो छोटा है टारगेट से, इस केस में क्या होगा जल्दी बताओ। लाइन नंबर 14 में, लाइन नंबर 14 में ए आर प्लस वन होगा ना। नहीं, पीछे वाले को देख रहे हैं भाई, पीछे वाले को, मतलब हम उस पे आ गए। ये बात तो जीरो के पीछे कोई है तो ये करेंगे तो ये वो नहीं दे देगा, एरर नहीं दे देगा, तो -1 करेंगे, पीछे वाले को देखेंगे। ठीक है, वो सब छोड़ो। हाँ, अगर सम जो हमारा 3 नंबर का सम है वो टारगेट से बड़ा आ गया तो क्या करेंगे, लो को बढ़ाएंगे। ठीक है, और तीसरा केस, तीसरा केस में क्या करेंगे, तीसरे केस में क्या करेंगे, हाई प्लस प्लस करेंगे, बात ही करें। अब इतना करके हम रुक जाएंगे नहीं, हमको डिफरेंस तो चेक करना है। अगर ये हो गया था तो बात ही खत्म, वो रिटर्न कर देगा। सॉरी, सॉरी, अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो बात ही खत्म, और ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये कुछ हुआ। अब डिफरेंस चेक करना है कि वो 3 नंबर का डिफरेंस क्या हमारा जो गिवन डिफरेंस है उससे बड़ा है कि छोटा है। तो एक लोकल डिफरेंस निकाल लो, लेट लोकल डिफ इज इक्वल्स टू मैथ ऑफ एबीएस, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट डिफरेंस देख लो, टारगेट और हमारे सम के बीच में जो डिफरेंस है एब्सोल्यूट डिफरेंस, वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो कोई मतलब नहीं। ठीक है सर, अगर एल्स इफ की कंडीशन नहीं वो दिखता तब भी चलता, हाँ फिर भी चलता, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, अब देखो हमने ये डिफरेंस निकाल लिया, अपने वाले नंबर का डिफरेंस निकाल लिया जो अपना वाला सम आया। अब अपना वाला सम, अपना वाला जो डिफरेंस है अगर वो इवन जो हमने एक डिफरेंस लिया तो उससे छोटा है तो अपडेट कर दो, डिफ इज इक्वल्स टू लोकल डिफ। और क्या करोगे, एक और चीज ले लो,
क्लोजेस्ट सम इज इक्वल्स टू सम, और स्टार्टिंग में क्लोजेस्ट सम ले लो, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दो। मतलब तुमको लास्ट में सम ही तो रिटर्न करना है, क्लोजेस्ट सम जिसका जिसका डिफरेंस मिनिमम हो। ठीक है, तो जिस केस में भी डिफरेंस छोटा हो जाएगा, हमारा गिवन डिफरेंस है, तो उसको डिफरेंस अपडेट कर दो, क्लोजेस्ट सम को सम बना दो, सम को क्लोजेस्ट सम बना दो। ठीक है, ये तो करना है। अब मुझे लगता है कोड हो गया, इसको अब चला के देख लेते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट, अच्छा रिटर्न कर, रिटर्न भी तो करना है। रिटर्न क्या करना है? सम। मतलब अगर यहाँ तक ये वाली चीज सेटिस्फाई नहीं हुआ था, मतलब यहाँ तक सेटिस्फाई नहीं हुआ था, लास्ट में पूरा फॉर लूप वाइल लूप खत्म होने के बाद क्लोजेस्ट सम रिटर्न कर देगा ये। ठीक है, अच्छा क्लोजेस्ट सम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, मतलब तुम लोग ध्यान से पढ़ रहे हो, एक ही मतलब है। ठीक है, अरे पास कर दो, अरे पास किया, और क्या पास करोगे? टारगेट पास कर दोगे और कंसोल करवा दो। सोच लो, रन करके देखते हैं। बट ये क्या पता, क्लोजेस्ट सम ए आर आर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ये नम्स है भाई, इसको ए आर बोल दो 2। ये तीनों का क्लोजेस्ट सम होता है, इसका आंसर 2 आता। बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, ये सॉर्टिंग प्लस 2 पॉइंटर का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगी? पीसी, पीसी कितना आएगी? n log n प्लस n, जिसको तुम n, जो वर्स्ट केस में n स्क्वायर भी हो सकती है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? 1। कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर नहीं लिया, वेरिएबल्स लिए हैं, कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, वेरिएबल है, वेरिएबल को कांस्टेंट मानते हैं कि ये एक मेमोरी स्पेस ले रहा है, ये किसी साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये एक जगह जाएगा और एक मेमोरी को स्पेस लेगा, ये जाएगा और ये मेमोरी में एक का स्पेस लेगा। ठीक है, एन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, इसका मैं लिंक दे देता हूँ। ठीक है, रुक जाओ। ये जाना, ये 3 क्वेश्चन बिना देखे बनाना, खुद से नहीं बनेगा, फिर ये डॉक्यूमेंट देखना और फिर सबमिट मारना, इतना काम तुम कर लो। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन, और आज के लिए मैं कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ, देखो 2 होमवर्क दे रहा हूँ मैं तुम्हें आज का एक्स्ट्रा, टोटल 5 क्वेश्चन बनाना। ठीक है, ये 3 जो क्लास में हुआ है और 2 होमवर्क है। ये दोनों इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है, सॉर्टिंग का क्वेश्चन है, पढ़ना बिना डिस्कशन और सॉल्यूशन पेज पे जाए ये बनाना। ठीक है, दोनों इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और देखो तुम लोगों का क्या क्या कवर हो गया है। मर्ज सॉर्ट कवर हो गया है, क्विक सॉर्ट कवर हो गया है, इंसर्शन कवर हो गया है, बबल कवर हो गया है, काउंटिंग कवर हो गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हीप सॉर्ट। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 क्या है भाई? क्वेश्चन 1 kth लार्जेस्ट वाला नंबर था जो मैंने बताया था। देखो भाई, अब अनम्यूट कर रहे हैं, जल्दी बोलो। ठीक है, अनम्यूट करो, जल्दी बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ पे हम एक पॉइंट को फिक्स कर रहे हैं, बाकी रिमेनिंग पे हम इटरेशन कर रहे हैं। तो हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फॉर लूप हमारा एन टाइम चल रहा है और जो उसके अंदर वाइल लूप है वो n/2 टाइम चल रहा है, तो इसका n स्क्वायर नहीं होना चाहिए फिर? एक सेकंड रुको, व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, रुको एक अरे को लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे थे? एक अरे, एक एलिमेंट को मैंने ले लिया। हम्म। ठीक है, मतलब इसको हमने उठा लिया,
फिर इसमें इस वाले केस में वाइल लगा रहे हैं। मतलब ये एक ये जो फिक्स्ड एलिमेंट है वो हम्म। n टाइम चल रहा है और जो रिमेनिंग है उसमें हम n/2 टाइम इटरेशन कर रहे हैं, तो n मल्टीप्लाइड बाय n/2 n तो बाई टू कैसे ये हुआ? n/2 कैसे हुआ? मतलब एक पॉइंटर 2 से चल रहा है और एक पॉइंटर 3 से चल रहा है ना, तो दोनों एक आगे बढ़ रहा है तो हमें वो एक भी बात वो बताओ, एंड एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये देखो, ये देखो, हम सॉर्टिंग एंड लॉग इन में कर चुके थे, वहां तक का बात क्लियर है? हम्म ठीक है। सॉर्टिंग किया हुआ है, मान लो ये मिल गया, मान लो, ठीक है। अब देखो, हम्म किसी भी नंबर को हम ले रहे हैं, उसके बाद हम इसकी बाद वाली एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं ना? हम्म हाँ, इसकी बाद वाली एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, कोई नेस्टेड ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं कि इसमें ये फिर से कवर हो जाए? ओके नहीं नहीं, अगर तुम ये बोल रहे हो कि ठीक है, एक नंबर को बैठाया और फिर ये ट्रैवर्स किया, फिर एक नंबर को बैठाया, फिर से ट्रैवर्स किया, हाँ, उस लॉजिक से जाओगे, उस लॉजिक से जाओगे, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर प्लस n log n जैसी लगेगी। यही बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, तो हाँ, ये तुम सही बोल रहे हो इस केस में भी, क्योंकि हम एक को बैठाओ, पूरे को ट्रैवर्स करो, एक को बैठाओ तो पूरे को ट्रैवर्स करो, तो हमने एक बार ट्रैवर्स किया, फिर एक को बैठाओ, फिर पूरे को ट्रैवर्स करो, तो नंबर रिपीट हो रहा है, हो रहा है रिपीट, हाँ, ऑफ कोर्स हो रहा है रिपीट, बहुत सही क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। उस केस में ये सर ऐसे भी थ्रीसम का तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है ना सर? हाँ वही तो। हाँ n स्क्वायर है थ्रीसम वही। थ्री, हाँ हाँ तो अपन ने जो क्वेश्चन किया उसमें भी तो यही सेम चीज कर रहे हैं ना अपन। सेम कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है इसमें भी, सेम। हाँ, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी तो यही होना चाहिए सर जो व्हाइट बोर्ड पे आप नीचे लिखे हैं। हाँ हाँ हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी यही है, यही है, मैंने n log n हाँ किया था ना, उसको नहीं करेक्ट, एन नहीं सर, हाँ उसको करेक्ट कर लो, मैं भी बता हाँ दूँ, n हाँ log n प्लस n स्क्वायर ही होगा। सर तो मुझे इसीलिए कंफ्यूजन हो गया था सर। ठीक है, हाँ, n स्क्वायर, रुक जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारे डॉक्यूमेंट में भी लिख देता हूँ, यहाँ पे। और ये दोनों का अगर तुम सम करोगे तो रफली क्या बोल दोगे कि टोटल कितना आएगा कॉम्प्लेक्सिटी? n स्क्वायर सर, ये दोनों में जो बड़ा होता है ना वो हो जाता है, दोनों में कौन सा बड़ा है? n n स्क्वायर स्क्वायर। n स्क्वायर बड़ा है, टोटल ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? n स्क्वायर। एन स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, एक मिनट बचा है, बोलो और कुछ। ठीक है। थैंक यू सर। सर वो जो क्विक सॉर्ट है उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, क्योंकि साइड पे कहीं पे लॉग एन लिखा हुआ है। हाँ हाँ, एक चीज बताओ, जो हम क्विक सॉर्ट कर रहे हैं वहाँ रिकर्सन यूज कर रहे हैं? यस। रिकर्सन में फंक्शन स्टैक जगह लेता है, मैंने क्या यस। बताया, याद करो, रिकर्सन मतलब हम कोई ऑक्सिलरी स्पेस नहीं ले रहे, मतलब जो क्विक सॉर्ट कर रहे हैं अरे का, कोई एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा अरे ले रहे हो, कोई एक्स्ट्रा मैप ले रहे हो, स्टैक क्यू कुछ ले रहे थे एक्स्ट्रा? नहीं, मतलब हम इसमें क्विक सॉर्ट लगा रहे थे, लेकिन वहां पे रिकर्शन यूज हो रहा था, मतलब एक फंक्शन स्टैक बन रहा होगा मेमोरी में, एक फंक्शन स्टैक बन रहा होगा, हाँ या ना? भाई रिकर्शन में बताया है। हाँ सर। यस सर, यस हाँ, सर। तो ऑक्सिलरी एक चीज होती है, ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 होगी, लेकिन फंक्शन स्टैक भी लग रहा है, इसीलिए टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ n होगी। ये क्लियर है? हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया था अपने तरफ से, इसीलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, लेकिन मेमोरी में रिकर्शन भी तो स्पेस लेता है, मैंने क्या बोलता, रिकर्शन अपना भी तो स्पेस लेता है, तो उस रिकर्सन जब ये फंक्शन कॉल स्टैक बनाएगा तो उसकी साइज n हो सकती है, तो उस केस में टाइम ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन हो सकती है। ठीक है, इसलिए बहुत जगह तुम्हें ये भी मिलेगा। ठीक है, अब क्लियर है? तुम इंटरव्यूअर को ये दोनों चीज बता देना और बोलना कि टोटल कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी, और ओ ऑफ एन फंक्शन स्टैक वाली कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है भाई, अनम्यूट किया हुआ, जिसको अनम्यूट करके बोलना है जल्दी बोलो, हाँ सर। जल्दी बोलो, चैट में क्या बोल रहे हो सलमान? रोहन तुमको दिखाना था इंसर्शन सॉर्टिंग का ना सर को? भाई तुम एक काम करो, कोड को चैट में भेजो, टाइम तो अब बचा है नहीं, कोड को जल्दी से चैट में भेजो।
और ये लो तुम्हारा वो आज का डॉक्यूमेंट का लिंक। ठीक है, पहले लिंक खोल के बताओ, लिंक खुल रहा है? लिंक खोल के बताओ, लिंक खुल रहा है? खुल रहा है सर ना? सॉर्टिंग टू जो लिंक दिया था आप डॉक का, उसमें सर एक ही मतलब 3 सम का था, एक होमवर्क था, बस इतना ही था ना? भाई कल क्लास में क्या डिस्कस हुआ था, तुम्हें याद होगा? ये बोलने वाली बात हाँ है। वो याद है सर मुझे, हाँ तो बट मेरे डॉक्यूमेंट में मतलब कोई एक ही चल कोई 3 ऐसा सम। चीज था जो मैंने डिस्कस किया था नहीं लिखाया था? नहीं नहीं ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और ये वाली जो रोहन, ये वाली जो तुम क्वेश्चन भेजी है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टाइम बचा है नहीं, मैं तुम्हारा क्वेश्चन देख ले रहा हूँ। ठीक है ठीक है सर, VS कोड पे चल रहा था, लीड कोड में नहीं हो रहा था, दिक्कत ये आ रही थी। ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ठीक। मिलते हैं, मैं तुम्हारा कोड देख लूँगा।